spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri परिवार। शांतिवन से पधारे हुए सभी हमारे भाई, आदरणीय हमारे भाई, श्रद्धेय हमारे कालीचरण शर्मा जी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब पंड्या जी, भाई श्री ओंकार पाटीदार जी, श्री बसंत जी, उनके साथ पधारे हमारे भाई देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रणव तिवारी, अर्पित जी और हमारे मीडिया से संबंधित हमारी टीम, सभी भाइयों का तिलक से स्वागत वंदन। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी का वंदन, सभी का स्वागत हमारी बहन कर रही हैं। और मैं स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे भाई श्री हेमराज भाई जी को आमंत्रित करता हूं शाहीबाग से। कृपया आएँ, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का माल्यार्पण से पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। दूसरे भाई श्रीमती मीना बेन क्रांति कुंज से, श्रीमती बीना बेन पधारें, पुष्पहार से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत। जीजू भाई पटेल जी रानीप से, जीजू भाई पटेल जी कृपया पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से स्वागत। उसके बाद संदीप भाई पटेल बापू नगर से पधारें और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत करें। स्वागत का संक्षिप्त सा क्रम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का इस पावन धरा पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। भाइयों बहनों, आप सबका भी शांति कुंज की ओर से, उस पावन धरा से, गुरु भूमि की ओर से आप सबका हृदय से अभिवादन, स्वागत और वंदन और अभिनंदन। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम इस क्षेत्र में जो चल रही गतिविधियां हैं, हमारे भाइयों ने अथक प्रयास करके लगातार 1 वर्ष से इसका प्रयास जारी था, योजना बनी, कार्यान्वित हुई और आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने संकल्पों को सजोकर यहाँ पधारे हैं। मैं यहाँ हमारा अहमदाबाद क्षेत्र से जो भी तैयारियों के क्रम में जो बातें हुई उसके प्रगति प्रतिवेदन के लिए भाई चिराग व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ। संक्षेप में अपनी बात रखें। भाई चिराग व्यास। गुरु सत्तानी सूक्ष्म उपस्थिति में श्रद्धेय डॉक्टर साहेबना चरण में सादर वंदन, स्वागत। आदरणीय कालीचरण बाबूजी, माननीय केपी दुबे जी, अपना गुजरात राज्यना शांतिकुंजना प्रतिनिधि एवं श्री विष्णुभाई पंड्या जी, राजूभाई दवे, दीनाबेन तेमज शांतिकुंज हरिद्वार थी पधारेला अपना बधाज प्रतिनिधिगणनु આપણે गुजरात वती अमदावाद जिल्ला वती આપણે અહીં हार्दिक स्वागत, शाब्दिक स्वागत करीए छीए। गुजरात राज्यना आ त्रीजा प्रांतीय युवा सम्मेलन में कई खास उद्देश्य साथे पधारेला આપણે બધા યુવાનોને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે બંને હાથ ઊંચા કરી અને આપણા બધા જ પ્રતિનિધિઓનું, આપણા બધા જ આમંત્રિતોનું સ્વાગત કરીએ છીએ, વંદન કરીએ છીએ। ભાવભીનું સૌનું સ્વાગત છે। ત્રીજા પ્રાંતીય યુવા सम्मेलनના આપણે વાત કરીએ તો આના પહેલાં 2 प्रांतीय युवा सम्मेलन આપણા થયા 2008 में वडोदरा में और 2010 में भावनगर में। एमा पण आपणे खूब ज मोटी संख्यानी अंदर बधा उपस्थित रह्या। आ त्रीजा प्रांतीय युवा सम्मेलननी अंदर आपणे बधा कंईक खास उद्देश्य साथे भेगा थया छीए। तो आ उद्देश्यमां आपणे मिशननी गतिविधिओने केवी रीते आगळ वधारी शकीए, गुरुजीए आपेला आपणा आंदोलनोने केवी रीते वेग आपी शकीए, अने डॉक्टर साहेबे
જે વાત આપણને કરી છે કે આવનારી સદી આપણી જે યુવાનોની સદી છે અને એ યુવાનોની સદીમાં આપણે ગાયત્રી પરિવારના યુવા પરિજનો દેશના વિકાસમાં કેવી રીતે આપણો સહયોગ આપી શકીએ તે માટે આપણે બધા અહીં ભેગા થયા છીએ. અત્યાર સુધી આપણા વરિષ્ઠ પરિજનોએ ગાયત્રી પરિવારને ખૂબ જ આગળ લાવ્યા છીએ અને હવે આપણે આદરણીય શ્રી ડૉક્ટર સાહેબના નેતૃત્વની અંદર આપણે આ ગાયત્રી પરિવારની ગતિવિધિઓને કેટલો વેગ આપી શકીએ એ આપણે બધા અહીંથી માર્ગદર્શન આવનારા 2 દિવસોના વિવિધ સત્રોમાં મેળવીશું. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે આપણે આ સત્રોનો પૂરો લાભ લઈએ અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવી અને આવનારા વર્ષોમાં આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં ગાયત્રી પરિવારની ગતિવિધિ અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળે તેવો આપણે દરેક જિલ્લાઓમાં પ્રયાસ કરીશું. ઓમ શાંતિ. धन्यवाद भाई चिराग जी. श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सम्मान में स्वागत में उनने जो बातें कहीं हम सब के लिए प्रेरणा है. और मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं श्री विष्णु भाई पंड्या जी, हमारे गुजरात और राजस्थान जोन के प्रभारी, शांतिकुंज में अपनी सेवाएं देने वाले जीवनदानी कार्यकर्ता आदरणीय पंड्या जी भाई साहब श्रद्धेय डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित. परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विद्यमान हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं आदरणीय कालीचरण भाई साहब एवं केपी दुबे जी भाई साहब एवं शांतिकुंज की हमारी ईएमडी और संगीत वृंद की टीम, शांतिकुंज में ही समयदानी हमारी दीना बहन, गुजरात के जोनल संयोजक राजू भाई दवे, युवा संयोजक श्री महेंद्र भाई पटेल, ये सब यहाँ विद्यमान है. हम सब गुजरात की ओर से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का अंतःकरणपूर्वक ताली बजाकर स्वागत करते हैं. प्राचीन समय में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, परम श्रद्धेय दयानंद सरस्वती जी ने और बापू ने और विनोबा जी ने यात्राएं की थी. भारतवर्ष की यात्राएं की थी धर्म जागरण के लिए या तो जन जागृत के लिए, परंतु पूरे विश्व की यात्रा करने का जो क्रम चला या तो जो सौभाग्य मिला है वो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को ही मिला है. आज इस युग के विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती चल रही है. तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार यूएस गए थे और अपने सनातन धर्म का संदेश लेकर गए थे, परंतु परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कई देशों में, विश्व के कई देशों में अपने गायत्री परिवार का, सनातन धर्म का संदेश लेकर पहुँचे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं. और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में, युवाओं के बीच में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब पधारे हैं आपके मार्गदर्शन के लिए. तो गुजरात की ओर से पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं कि ऐसे गुजरात को मार्गदर्शन समय समय पर प्रदान करते रहें और युवाओं में जागृति लाने के लिए यहाँ पधारते रहें, ऐसी बार बार मैं प्रार्थना उनके श्री चरणों में करता हूँ. तो ये आइए आप सब फिर से ताली बजाकर एक बार स्वागत कर देंगे. और हमारी सबकी अंतःकरणपूर्वक की प्रार्थना करते हैं कि अभी भी सब विदेश के सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब पहुँचे और धर्म का आने वाले युग में एक छोटी सी बात कह के मैं ये समाप्त करूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व में आज सबसे काम ले रहे हैं और सबसे काम लेने में सबको तो दिखा नहीं रहे हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव का जो श्रेय है, परम पूज्य गुरुदेव का जो पुण्य है, परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार है, ये मात्र और मात्र परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को ही मिला है. इसलिए यहाँ
हमारे वहाँ पधारे हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य नहीं, पूरे गुजरात का परम सौभाग्य है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री, और वो भी शायद कल यहाँ पधारे, ऐसी संभावना है, क्योंकि वो भी आशीर्वाद चाहते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के। सोचिए आप, कल सामने से उनका फ़ोन आया था कि वो भी आशीर्वाद चाहते हैं, तो आप अब मन में समझ लेना कि एक कितनी बड़ी विश्व की हस्ती है। इसके लिए मैं फिर से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब। धन्यवाद आदरणीय पंड्या जी भाई साहब। भाइयों बहनों, ये क्रम निरंतर जारी रहेगा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन होगा। जैसे विष्णु भाई पंड्या जी कह रहे थे कि निश्चय ही परम पूज्य गुरुदेव के इस महान आंदोलन को गतिशील करने का श्रेय और सौभाग्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कंधे पर है, और उनकी प्रेरणा से पूरे देश भर में युवा हलचल, पूरे विश्व भर में युवा क्रांति, युवा लहर चल रही है। बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी गतिविधियाँ, ढेर सारा रचनात्मक कार्य इस देश और विश्व के निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए किया जा रहा है। स्वागत की श्रृंखला में हमारे कार्यकर्ता बहन खुशबू जो बड़ौदा से पधारी हैं, वो भरतनाट्यम के माध्यम से एक छोटी सी प्रस्तुति देंगी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के अभिनंदन में। हमारी बहन खुशबू। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन खुशबू को, हमारे बड़ौदा की युवा कार्यकर्ता।
जिन्होंने आप सबके सामने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सम्मान में भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। वंदना का क्रम समाप्त हुआ और आगे के क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, यह युवा आंदोलन पूरे देश में गतिशील है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों में प्रांतीय युवा चेतना शिविरों का आयोजन निरंतर हो रहा है। देश की तरुणाई निश्चय ही कुछ रचनात्मक और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सक्रिय हो उठी है। अपनी कमर कसकर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रही, संकल्प पूर्वक बड़े बड़े कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं। अपने निर्माण से राष्ट्र निर्माण का एक महा विश्वव्यापी अभियान इन दिनों चल रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में देश ही नहीं, अन्य देशों में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में तरुणाई को झकझोरा जा रहा है और उनको परम पूज्य गुरुदेव के सपने के अनुरूप नवनिर्माण के कार्यों में नियोजित भी किया जा रहा है। बहुत सारी गतिविधियां संचालित हैं। ये जो कार्यक्रम है हमारा प्रांतीय युवा चेतना शिविर, इसके लिए भी काफ़ी लंबे समय से तैयारियां चलती रहीं। इसके पूर्व में हमारे 2 प्रांतीय युवा चेतना शिविर यहाँ संपन्न हुए हैं गुजरात प्रांत में, और यह तीसरा हमारा कार्यक्रम है। इस तीसरे पायदान पर चढ़ने के लिए निश्चय ही हमारे युवाओं ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी गतिविधियाँ चलाईं, बहुत सारे क्षेत्र में युवाओं को जागृत किया, जिसका परिणाम हमारे सामने दिखाई देता है कि संपूर्ण प्रांत से चयनित युवा यहाँ उपस्थित हैं। तो इस पूरे अभियान की, इस कार्यक्रम के पूर्व की तैयारी और प्रांत के प्रतिवेदन के लिए, प्रगति प्रतिवेदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई महेंद्र पटेल जी। कृपया आएँ और अपना प्रांतीय प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भाई महेंद्र पटेल जी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, आदरणीय शुक्ला जी भाई साहब, प्रांतीय युवा राष्ट्रीय युवा प्रभारी आदरणीय के पी दुबे जी भाई साहब, शांति कुंज के मीडिया एवं संगीत टीम, पूरे गुजरात प्रांत से पधारे हुए साक्षात नारायणी सत्ता स्वरूपा माताएं बहनें, मेरे युवा साथी मित्रों, आप सभी का करबद्ध हार्दिक भाव स्वागत है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ अतीत में चलते हैं। शुरुआत जब शुभारंभ किया गया, युवा गतिविधि को कुछ हलचल प्रदान करने के लिए युवा क्रांति दल नाम से एक संगठन खड़ा किया गया। इस 2000 की साल में एक भव्य युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे चलते गए, कुछ पड़ाव आते गए, कुछ सुधार होते गए, मंजिल तय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। बाद में एक सशक्त तंत्र विकसित शांतिकुंज से खड़ा किया गया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहुत चिंतित और बहुत इसके पीछे लगे हैं कि युवा शक्ति कैसे उभर कर आगे आए और राष्ट्र को दिशा दे। आज हमारे सेनापति हमारे सामने है, हम सभी का मार्गदर्शक, हम सभी का मोटिव फोर्स आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सबल नेतृत्व में, आदरणीय कालीचरण भाई साहब के ममत्व और प्यार के द्वार में ये सारा संगठन विकसित किया गया। गुजरात प्रांत में आज तक 272 शिविर का आयोजन संपन्न हो चुका है। 272 शिविर तहसील से लेके जिला से लेके उपजोन तक ये शिविर संपन्न हुआ। इसका नतीजा निकलकर ये आया कि सबसे पहले प्रयास ये किया गया कि संगठन का तंत्र विकसित कैसे किया जाए। जब तक संगठन तंत्र विकसित नहीं होगा तब तक हम इसका परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमने विजन बनाया, फोकस किया, संगठन तंत्र को सुदृढ़ कैसे विकसित किया जाए।
इसके अंतरंग सारा प्रयास किया गया, फोकल पॉइंट बनाया गया कि पूरे क्षेत्र में एक संगठन तंत्र सुनिश्चित तौर पे विकसित होना चाहिए। इस दौरान 272 शिविर का आयोजन किया गया। आज पूरे गुजरात की एक कोर कमेटी का चयन किया गया, गठन किया गया है, जिसमें 18 सदस्य है। 18 सदस्य गुजरात युवा संगठन की सुप्रीम बॉडी है। सब हर महीने में एक बार मिलते हैं, कलेक्टिव डिसीजन करते हैं और सब मिलके सर्वानुमति से निर्णय पारित करते हैं। जो कार्य योजना लागू करना है और जो कार्य योजना किया है इसका समीक्षा होता है। बाद में सेकंड स्टेज आता है, हर जिले से एक जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात में 24 जिला सक्रिय है। 24 जिले में से हर जिले का एक एक प्रभारी जो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथी मित्रों, ये पूरे 24 जिले के 24 प्रभारी है। इसके नीचे तहसील आता है। आज जो यहाँ शिविरार्थी आए हैं उनको कहा गया है कि आपको 1 साल तक समयदान करना है। तो ये जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता स्तर के शिविरार्थी है। इट इज वन टाइप ऑफ द कार्यकर्ता एक सेमिनार है, कार्यकर्ता का सेमिनार है, वर्कशॉप है। जो कार्यकर्ता आए हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप माने 5 आंदोलन गुजरात प्रांत से हमने चयन किया है। एक आंदोलन है युवा जोड़ो अभियान, दूसरा चल रहा है शिक्षा आंदोलन। शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत स्कूल कॉलेज लेवल के कार्यक्रम और बाल संस्कार शालाएं। आपको आश्चर्य होगा, गुजरात प्रांत ने पूरे गुजरात में दिसंबर के पहले 3000 बाल संस्कार शाला शुरू करने का संकल्प लिया है। इसमें से 1350 बाल संस्कार शाला शुरू हो चुकी है। तीसरा अभियान है पर्यावरण वृक्ष गंगा। चौथा अभियान है व्यसन मुक्ति स्वास्थ्य संवर्धन अंतर्गत। और 5वां अभियान लिया है आदर्श ग्राम एवं आपदा प्रबंधन। 5 सेक्शन को इफेक्टिव लागू करने के लिए हर सेक्शन का पूरे प्रांत का एक प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसको हम बोलते हैं कार्यक्रम प्रांतीय प्रभारी। इसमें सबको साथ में लिया गया। 5 ये जो सेल काम करते हैं, इसके साथ साथ दिया ग्रुप जो है, दिया ग्रुप के पूरे गुजरात के जहाँ भी दिया चैप्टर का काम चलता है, उसी दिया ग्रुप के सब भाई को इसमें साथ में ले लिया। आज इस सेमिनार में 80 मेंबर्स दिया ग्रुप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज सौभाग्य की बात यह है कि पूरे गुजरात प्रांत में जो भी गतिविधियाँ युवा के माध्यम से चलती थी, उनको एक छत्र में सबको समाविष्ट किया गया है। सबको बड़ा प्यार दिया गया, ममत्व दिया गया है। और आने वाले दिन में ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं, इसका इक्वल डिवीजन 5 सेक्शन में हो जाएगा। और ये सब लोग 1 साल तक कितनी कार्य योजना बनाएंगे या शाम तक तय हो जाएगा। और शाम के दीप यज्ञ में घोषित किया जाएगा कि 5 आंदोलन में गुजरात प्रांत से 1 साल में कितना कार्य योजना बनने वाली है और कितना संकल्प ऊपर के सामने आया है। जो भी काम चला है, आंशिक संतुष्टि हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जितना स्ट्रेन उठाते हैं, हम सभी की ओर से साहब को आश्वस्त करते हैं, साहब ये सब आपकी भुजाएं है। हमारा उत्तरदायित्व है कि साहब की जो चिंता है, जो चिंतन है, जो दर्द है, हम सबको बांट लेना चाहिए और साहब का दर्द लेके हम सबको निकल जाना चाहिए। और पूरे गुजरात में हम क्रांति की चिंगारी फैला देंगे, यही आश्वासन देते हैं। समय का मर्यादा का ख्याल करते हुए मैं मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। सबका पुनः अभिवादन, करबद्ध अभिवादन। સૌને જય ગુરુદેવ। પરમ શ્રદ્ધેય ડૉક્ટર સાહેબ,
સાથે આવેલ શાંતિકુંજના પ્રતિનિધિઓ, સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ઉપસ્થિત સૌ યુવાન ભાઈઓ બહેનો અને પરિવારના પરિજનો, આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે યુગ વિવેકાનંદ આપણા સૌની સામે પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપણી સમક્ષ અત્રે ઉપસ્થિત છે. એક ક્રાંતિનો શંખનાદ થઈ ચૂક્યો છે, બિગુલ વાગી ચૂક્યું છે. વસંતનો જે આ શ્રેષ્ઠ સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए. અને એવો જ સંકલ્પ શક્તિનું પ્રબળ ધન લઈને આપણે બધા અહીંયા જ્યારે ઉપસ્થિત થયા છીએ ત્યારે એ સંકલ્પને ચોક્કસ દિશા મળે. ક્રાંતિનો જે બિગુલ વાગી ચૂક્યું છે ત્યારે આપણે સૌ વીરો પોતાનું શૌર્ય બતાવીએ એ ભાવ સાથેનું એક ક્રાંતિ ગીત અહીંયાથી રજૂ થશે. બિગુલ બજ ગયા महाक्रांति का वीरो शौर्य दिखाना है, वीरो शौर्य दिखाना है. बोलो युगाधिपति महाकाल की. जागो जागो युग सैनिक, उठकर अपने अस्त्र संभालो. सुनो प्रभाती बिगुल बज रहा, कर्म भूमि में कदम बढ़ा लो. बिगुल बज गया महाक्रांति का, बिगुल बज गया महाक्रांति का. वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है. वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है. बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है. असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है. वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है. जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है. महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है. जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है. महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है. हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है. असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है. वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है. पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं. समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं. जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं. समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं. पछतावे का मौका मत दो,
पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पे चल के प्रखर कर्म करना होगा। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा, प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर, बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, शस्त्र अनूठे श्रम प्रतिभा, सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगा करे, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना 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 है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरो शौर्य दिखाना है। अपना सौनी अंदर जोश भरी दे एवं सरस मजाનું क्रांति गीत श्री पाटीदारजीए આપણને સૌને સંભળાવ્યું। ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી પોતાના તમામ કામ છોડીને એકમાત્ર લક્ષ્ય ગુરુ કાર્યને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે સૌ યુવાનો અત્રે ઉપસ્થિત થયા છીએ। अपना सौનું लक्ष्य निश्चित है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो यह जरूर जाने कि वह किस ओर जा रहा है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो यह जरूर जाने कि वह किस ओर जा रहा है, लेकिन अगर लक्ष्य खूबसूरत है तो रास्ता जैसा भी हो उसकी परवाह न करे। અને આવી જ રીતે આપણે સૌ એકમાત્ર લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ જાતના અવરોધો વિઘ્નોની પરવા કર્યા વગર દૂર દૂરથી મુસાફરી કરીને આવ્યા છીએ। કદાચ કેટલાક ભાઈઓ બહેનો રાત્રે મોડે પણ અહીંયા પહોંચ્યા છે। કોઈને થાક નથી। રાત્રે 12 સાડા 12 સુધી કામ ચાલ્યું ને વળી પાછા 3:30 વાગે બધા ઉઠી ગયા છે। તો 3 કલાકની કે 4 જ કલાકની ઊંઘ લીધા પછી પણ કોઈના મોઢા પર થાક નથી। ઉત્સાહ છે, જોશ છે, હોશ છે। કારણ કે બધાનું લક્ષ્ય ફિક્સ છે, લક્ષ્ય નિશ્ચિત છે કે આપણે ક્રાંતિનું જે કાર્ય ચાલી રહ્યું છે ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા
એની અંદર આપણે સૌએ સહભાગી બનવાનું છે. કેવી ક્રાંતિ? માત્ર ગુજરાતમાં જ ક્રાંતિ, ફક્ત ભારતમાં જ કે માત્ર એશિયામાં જ નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વની અંદર ક્રાંતિ લાવવા માટેનું બીડું આદરણીય ડૉક્ટર સાહેબના નેતૃત્વમાં જે અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારે ઉપાડ્યું છે, એની સાથે આપણા કદમથી કદમ મિલાવી અને આ યુગની મહાન ક્રાંતિમાં ભાગીદાર બનવા માટે આપણે બધા ઉપસ્થિત થયા છીએ. પણ ક્રાંતિ કેવી રીતે થાય? જોશની સાથે હોશ પણ હોવો જોઈએ, નહીં તો અરાજકતા ફેલાય. તો આપણી ક્રાંતિ સુનિયોજિત ક્રાંતિ બને, સમગ્ર ક્રાંતિ, ટોટલ રિવોલ્યુશન. અને એટલા માટે ક્રાંતિ કેવી રીતે થશે અને કેટલા લેવલે થશે અને એમાં આપણા સૌનો રોલ શું હોઈ શકે, એ આખી સમગ્ર ક્રાંતિની રૂપરેખા આપણને વિસ્તારથી સમજાવવા માટે, હૃદયંગમ કરવા માટે આદરણીય શ્રી કેપી દુબેજીભાઈ સાહેબ કે જેઓ સપ્ત ક્રાંતિ આંદોલનનું શાંતિકુંજ દ્વારા સંચાલન કરી રહ્યા છે, એમને વિનંતી કરીશું કે અત્રે આવી અને સપ્ત ક્રાંતિ વિશે આપણને વિસ્તારથી માર્ગદર્શન આપશે. આદરણીય દુબેજીભાઈ સાહેબ. बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की. सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, आज की इस पावन सभा में शोभायमान हम सबके मार्गदर्शक, सबको प्रेरणा देने वाले, सबको स्नेह लुटाने वाले गुरुजी और माता जी दोनों की भूमिका में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, ये युवा आंदोलन जिनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, जिनने हर संभव सहयोग प्रदान किया युवा शक्ति को संपूर्ण देश में जागृत करने के लिए, ऐसे हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई आदरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय भाई विष्णु पंड्या जी भाई साहब, शांतिकुंज से पधारे हुए हमारे सभी साथी भाई, गुजरात प्रांत में परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को, उनके विचार को, उनके चिंतन को और उनकी योजना को जन जन तक पहुंचाने वाले लगातार 50-60 वर्षों से सक्रिय हमारे सभी अग्रज बड़े भाई, हमारी बहनें माताएं और संपूर्ण प्रांत से पधारे हमारे वो युवा भाई जिनने आने वाले 50 वर्षों तक परम पूज्य गुरुदेव के इस महान अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प कर लिया है और इस महाअभियान में हमारे वरिष्ठ भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे मेरे सभी युवा भाई और मेरी बहनें। भाइयों बहनों, पूज्यवर का आंदोलन अपनी तरह अनूठा और अद्भुत है। सच पूछें तो कुछ ऐसा लगता है जैसा विवेकानंद ने आज से 100-150 वर्ष पूर्व देखा था। उन्होंने कहा था एक महारजनी, एक महानिशा समाप्त हो रही है, भारत माता अपनी आंखें खोल रही है, देखो देखो वो जागृत होना चाहती है, जाग रही है। और हम सबको निर्देशित किया था कि हम सब सन्नद्ध होकर के प्राणपण से इस भारती के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना प्रारंभ कर दें। वो कहते हैं इन दिनों अगर कोई आराध्य देव है तो हमारा राष्ट्र देव है। इस स्वामी विवेकानंद ने जागरण की पूर्व वेला का एक हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया था। भाइयों बहनों, सच पूछें तो वर्तमान समय में जब संदर्भ में हम बात करते हैं तो हमको निश्चय ही अपने अतीत की ओर लौटना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि आखिर हमारे जिम्मे, हमारे कंधे पर इतना बड़ा भार क्यों डाला गया है। ये जो समग्र क्रांति की बात हो रही है, ये क्रांति किसी देश की, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी सीमा, वरन भारत का जागरण और विशेष तौर से यौवन का जागरण, तरुणाई का जागरण, राष्ट्र जागरण नहीं, विश्व जागरण की बेला का एक महान उद्घोष है। इसलिए जब भी हम भारतीय कभी विचार करते हैं तो निश्चय ही हम किसी जाति या क्षेत्रीय बात नहीं सोचते, वरन हम वैश्विक संदर्भ में अपना चिंतन रखते हैं और हमारे सारे क्रियाकलाप संपूर्ण मनुष्यता को केंद्र में रखकर होते हैं।
पूज्यवर ने जब कभी भी बात कही, मुझे स्मरण आता है, हमारे बड़े भाई बताते हैं, किसी भाई ने आकर उनसे कहा कि गुरुजी मैं कुंडलनी जागरण कराना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि कुंडलनी, मैं किसी व्यक्ति की कुंडलनी जगाऊंगा? मैं विश्व की कुंडलनी जगाने आया हूँ, मैं विश्व की कुंडलनी जगाऊंगा। और भाइयों बहनों, आप विश्वास करो, वही वह बेला है जब एक समग्र क्रांति का सूत्रपात हुआ। राष्ट्र की कुंडलनी जागरण ही, विश्व की कुंडलनी जागरण ही समग्र क्रांति की रूपरेखा परम पूज्य गुरुदेव की ओर से हमारे सामने रखी गई। हमारा एक गीत गाया जाता है, हम अपने अतीत के गौरव का गुणगान करते हैं और ये कहते हैं कि एक सुदीर्घ रजनी, 1000 साल का अंधेरे का समय बीत गया, हमने फिर से अपनी आंखें खोली हैं, नवजागरण काल आया है पूज्य गुरुवर के आगमन के साथ ही, और हमने फिर से नए सिरे से ताने बाने बुनना शुरू कर दिए हैं। अंधकार का बक्ष चीर कर फूटे नव प्रकाश निर्झर, प्राण प्राण में गूंजे शाश्वत साम गान का नूतन स्वर। कुछ ऐसा नूतन नवीन स्वर हमारे भीतर गुंजायमान हो रहा है जो हम सबको एक बार फिर से भारतीय होने का गौरव प्रदान करेगा। यदि हम अपने अतीत की ओर देख के नज़र डालते हैं, अंधकार के पूर्व के युग की ओर, तो आपको आश्चर्य होगा और आपको जानकर गौरव भी होगा। हम इतनी समृद्ध संस्कृति के अनुयायी हैं, हम उन ऋषियों के वंशज, उनका रक्त हैं जिनने संसार को सब कुछ दिया है। हम अपने पूर्व काल की ओर नज़र डालते हैं तो सीना हमारा गौरव से फूल जाता है। चाहे भाषा हो, संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा हमारे ऋषियों की देन, हमारी संस्कृति की देन। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक भाषा, कंप्यूटर के योग्य भाषा हमारी संस्कृत भाषा। हमारा वेद, हमारा ज्ञान, दुनिया की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद हमारा। ज्ञान की, हमारे देश को कहते हैं ज्ञान का पलना है हमारा देश। ये भाषा की माँ है, ये संस्कृति की दादी माँ है ये देश हमारा। जब हम दर्शन की बात करें तो हमारे 6 दर्शन, हमारी भगवत गीता, हमारा सत्य और अहिंसा का पाठ जो सारा विश्व इन दिनों पढ़ रहा है। चाहे हम विज्ञान की बात करें तो आप देखेंगे दुनिया को जितना भी आज विज्ञान दिखाई देता है उस सब का मूल हमारे भारतवर्ष के ऋषियों के चिंतन में, हमारे मनीषियों के कर्म में दिखाई देता है। चाहे वो गणित हो, हमने दुनिया को गिनना सिखाया, हमने दुनिया को शून्य दिया, हमने दुनिया को अंक दिए। हमारा गणित, हमारे गणितज्ञ इस दुनिया के लिए गणित के जनक कहे जा सकते हैं। हम जब कभी चिकित्सा की बात करें तो आप पाएंगे कि हमारे देश में ही चिकित्सा का जन्म हमारे देश में हुआ। चरक हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत बड़े सर्जन, बहुत बड़े एमडी हैं आप, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। जब हम अगर सर्जरी की बात करते हैं तो सुश्रुत नाम का वैज्ञानिक इस देश को आज से हजारों वर्ष पूर्व 125 प्रकार के उपकरण बना के दे दिया, और कैटरेक्ट जैसी सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जैसी सर्जरी, आपका प्लास्टिक सर्जरी जैसा काम हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व कर दिया, आज के विज्ञान को आधार प्रदान किया। जब हम खगोल की बात करते हैं तो हमारा आर्यभट्ट आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे मनीषियों ने नाप कर दे दिया कि आज यहाँ से लेकर के सूरज, धरती से सूरज की दूरी कितनी है, मात्र 90 मील का अंतर है पुरानी गणना में और आज की गणना में। उनने बता दिया कि हमारी धरती सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365.258 करते हुए 9 अंक तक की दशमलव के बाद की गणना दी है, जो आज के विज्ञान के लिए सुलभ नहीं है। आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व, 5वीं शताब्दी में गणना दे दी। खगोल की बात करें आप, विज्ञान की बात करें, कृषि की बात करें, हमने सिखाया दुनिया को खेती करना, हमारे ऋषियों ने ऋषि कृषि करके। हमने दुनिया को व्यापार सिखाया, हमने दुनिया को नाव चलाना सिखाया। जब कोलंबस जब अमेरिका की खोज पर निकला, उन दिनों हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता में आज से 5000 वर्ष पहले हमारे देश में नेविगेशन का काम होता था। दुनिया के किसी भी क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र को पकड़ें, भारत उनका सिरमौर है। हम सब के जनक हैं, चाहे वो वायुयान बनाने की विद्या हो या वायुयान में लगने वाले ईंधन की खोज की बात हो। हर क्षेत्र में हमने नए नए आविष्कार करके दुनिया को चमत्कृत कर दिया था। और भाइयों बहनों, ऐसा समय लंबे समय तक भारतवर्ष में चला। आज भी हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता
हमको 5000 वर्ष पुराने किसी आवास व्यवस्था को और समृद्ध एक सुसंस्कृत और एक विकसित समाज की रचना, आवास व्यवस्था, नगर व्यवस्था का हमको बोध कराती है। दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में हमने ऊंचाइयां न छुई हों, और यही कारण था कि हम आगे बढ़ते गए और एक महामानव इस धरती पर आया जिसने कुछ छोटे छोटे लोगों को संगठित किया, बिखरे हुए टूटे हुए भारत को एक बार क्रांति खड़ी की और समग्र क्रांति रखी। ना सिर्फ भौतिक सामाजिक वरन सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात हुआ, और चंद्रगुप्त और चाणक्य नाम के इस युग ने भारत में स्वर्ण युग का शुभारंभ किया। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक यह देश समृद्धि से लदा रहा, सोने की चिड़िया कहलाया, जगत गुरु कहलाया, चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा में निश्चित रूप से हम कभी कभी सम्मोहित हो गए, और उस सम्मोहन ने, उस आत्मगौरव ने, उस हमारे अपने प्रति बहुत लंबी सोच रखने वालों के बीच शायद कुछ शिथिलता आई, भगवान की योजना बनी। महर्षि अरविंद तो कहते हैं कि भारत के इस ज्ञान के दीपक को, इस विकास की यात्रा को शायद भगवान ने थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से ढक लिया। यदि ये ना ढका जाता तो शेष दुनिया विकसित ना होती। इसलिए भारत के ज्ञान को, भारत के विज्ञान को थोड़ी देर के लिए थामा गया कि और भी दुनिया के दूसरे क्षेत्र विकसित हों। तो भाइयों बहनों, बस उसके साथ एक अंधकार का युग समय शुरू होता है। लगभग 1000 वर्ष तक हम अंधेरे में भटकते रहे। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनी छाती से चिपका कर रखा, हमने कोई मूल्य नहीं खोया। हमारे ऊपर इस अंधकार के दौरान लगभग 200 तरह के आक्रमण हुए, फिर भी हमारी चेतना, हमारी मनीषा कहीं सोई नहीं। हमने हर क्षेत्र में जागरण का कोई ना कोई क्रम चलता रहा, चाहे वो भक्ति का क्रम आया हो, चाहे और दूसरे जागरण का, परंतु हमने अपनी छाती, अपनी संस्कृति को अपनी छाती से चिपका के रखा और हम अपनी संस्कृति को बचाए रखे। अंधेरे में डूबे रहे, ढेर सारे आक्रमण हुए, फिर चाहे हमारे यहाँ इस्लाम आया हो, चाहे फिर हमारे यहाँ और दूसरी जातियाँ। कहा जाता है कि लगभग 200 तरह की जातियों ने इस देश पर आक्रमण किया। कुछ हमारे ही होकर रह गए, कुछ लोगों ने हमको गुलाम बना दिया। हमारा पौरुष शायद हमारे बहुत ज़्यादा समृद्धि के कारण, शिथिलता के कारण हम गुलाम बन गए। और भाइयों, गुलामी का यह दौर चला और इस दौरान हमने बहुत कुछ खोया। अपने ग्रंथ खोए, अपना ज्ञान खोया, अपने मनीषों का भंडार खोया, अपना चिकित्सा का क्षेत्र खोया, अपनी संस्कृति के महत्वपूर्ण हमारे स्थापनाएं खोई। सब कुछ आक्रमण सहते रहे, फिर भी हमने अपनी संस्कृति कभी छोड़ी नहीं, हम बचाए रखे। जिस भी रूप में थी हमने अपनी संस्कृति को बचाया। भाइयों बहनों, बस उसके बाद एक महा अभियान का शुभारंभ होता है। 20वीं शताब्दी, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन और एक महाक्रांति का उद्घोष उनके जीवन के साथ ही। एक महान क्रांति के स्वप्न दृष्टा ने हमारे सामने एक योजना रखी, और वह योजना थी युग निर्माण योजना। यह महाक्रांति की, समग्र क्रांति की योजना है जिसमें जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा। उन्होंने कहा सामाजिक क्रांति होगी, बौद्धिक क्रांति होगी, और इन दोनों क्रांतियों को आधार देने के लिए नैतिक क्रांति होगी। इसलिए उन्होंने सूत्र दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदले के सूत्रपात से, सूत्र देने से, उद्घोष के साथ ही हमारी महाक्रांति का शुभारंभ होता है। आप सब जानते हैं क्रांति का आशय होता है एक निश्चित दिशा, वांछित दिशा, कोई निश्चित दिशा, कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी महान कार्य को प्रारंभ करना। इसके पूर्व की क्रांतियां बड़ी अद्भुत रही हैं। उनने अपने क्षेत्र में, अपने समय में एक बड़ी छाप छोड़ी है समाज पर, मनुष्य पर, मनुष्य के चिंतन पर, मनुष्य के जनमानस पर। बड़ी बड़ी क्रांतियां आई। पूज्यवर कहते हैं कि ये जो क्रांति है, जिसे हम स्वतंत्रता की जस्ट हमारे पूर्व की क्रांति मानते हैं, इससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसमें काम करने वाले लोग उन बलिदानियों से 1000 गुना ज़्यादा महत्व के हैं। पंड्या जी भाई साहब, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के विषय में कह रहे थे, मुझे इसी बात का स्मरण हो रहा था कि ये क्रांति अगर 1000 गुनी बड़ी है, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो 1000 गुना बड़ा काम है जो इसके पूर्व घटित हो चुका है। ये समय आकलन करेगा, आज के 100, 200, 400, 500 वर्ष बाद समय बताएगा कि इस कार्य का मूल्य क्या था, इसकी गहराई कितनी थी, इसका महत्व कितना था और इसका कितना व्यापक प्रभाव था। इसलिए एक वांछित दिशा और व्यापक गति, व्यापक प्रभाव हमारी समग्र क्रांति का मूल आधार है। व्यापक प्रभाव, तीव्र गति और निष्ठा और लगन के साथ में काम,
परम पूज्य गुरुदेव ने हमको कुछ ऐसा ही सिखाया। जिस दिन से वो धरा पर आए, कुछ सुखबुगाहट ऐसी शुरू हुई, सबके भीतर का पौरुष जगा, सबके भीतर की मनीषा जागी। हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर वो काम कर दिए जो अभी तक पिछले सालों में किसी ने छूने की कोशिश नहीं की थी। चाहे वो धर्म क्षेत्र हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे रूढ़ियों की बात हो, चाहे नारी जागरण की बात हो, चाहे धर्म संस्कृति के कर्मकांडों की बात हो, चाहे गायत्री और यज्ञ की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं की बात हो। उनने जिस व्यवस्था को छुआ वो आसमान तक छूती दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये विकास का क्रम निश्चित रूप से बड़ी तेज गति से चला। परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमको लक्ष्य दिए उनके अनुसार हमने कार्य प्रारंभ किया। नव जागरण की बेला आई, समग्र क्रांति का सूत्रपात हुआ और उसके बाद में नव निर्माण के संकल्प उभरे। युग निर्माण योजना नाम की एक मंगलमयी, श्रद्धेय कालीचरण जी भाई साहब उसका जब उच्चारण करते थे उसके पूर्व में एक विशेषण लगाते, मंगलमयी युग निर्माण योजना। ये मंगलमयी युग निर्माण योजना जो जगत के मंगल के लिए आई है धरती पर, उसका सूत्रपात हो गया। चाहे उसे विचार क्रांति कहें, चाहे उसको प्रज्ञा अभियान कहें, चाहे उसको आप गायत्री परिवार का महाअभियान कहें या आंदोलन, तो इस तरह से हमारी एक महान क्रांति का सूत्रपात होता है। आप सब जानते हैं योजना महाकाल की है। ये महाक्रांति की योजना भगवान महाकाल की है। योजना महाकाल ने दी है। शक्ति और हमारी प्रेरणा देने वाले हमारे ऋषिगण हैं और पुरुषार्थ हम सब भाइयों का, रीछ वानरों का है। पुरुषार्थ हम सब रीछ वानरों का, योजना भगवान की, शक्ति और मार्गदर्शन ऋषियों का। इस समग्र क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। भाइयों बहनों, जीवन के हर क्षेत्र में हमारे बड़े भाई लोग कहते हैं, सिद्धे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सामाजिक क्रांति बहुत सरल है। आप किसी गरीब को अमीर बना दें, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी तप की या प्रेरणा की, प्राण की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा पुरुषार्थ इस काम को संपन्न कर देता है। इसलिए किसी को गरीब से अमीर बनाना सहज है, किसी गंदे आदमी को स्वच्छ कर देना सहज काम है, किसी रूढ़ी को, कुरीति को मिटा करके एक नई रीति ला देना, इस तरह का परिवर्तन सहज और सामान्य है। इसमें किसी प्राण और किसी बहुत बड़े तप की आवश्यकता नहीं। इससे दूसरी बात आती बौद्धिक, जो मानसिक विकास है। तो मानसिक विकास भी बहुत बड़ी बात नहीं। इस देश में, इस दुनिया में बहुत बड़े क्रांतिकांडी के लोग आए। रूसो आया, प्रजातंत्र की एक क्रांति खड़ी हो गई। हम देखते हैं साम्यवाद की एक क्रांति दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की क्रांतियां दिखाई देती हैं। और इस बीच में देश में भी बहुत सारी क्रांतियां घटित हुई, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे हमारी औद्योगिक क्रांति हो, चाहे हमारे कम्युनिकेशन क्षेत्र में आने वाला इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो आज हम देखते हैं कि दुनिया से सबसे सस्ता संचार और सबसे शानदार नेटवर्क हमारे देश में उपलब्ध है। भाइयों बहनों, ये बात बहुत सहज और सरल है। इसके लिए बहुत तप की आवश्यकता नहीं। चाहे वो देश की स्वतंत्रता की बात हो, यद्यपि मनीषीगण कहते थे कि ये भारतवर्ष की स्वतंत्रता वैश्विक विकास के लिए आवश्यक है। ये राष्ट्र की सीमाओं को स्वतंत्र करने का कार्य ऋषिगण कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र नहीं हुआ, ये सभ्यता सो गई, तो सबका विनाश हो जाएगा। और भाइयों बहनों, यह देश स्वतंत्र हुआ, इसको भी हम कहते हैं बहुत बड़ी क्रांति है। परंतु इससे भी बड़ी एक क्रांति जो गुरुजी कहते हैं कि बौद्धिक और सामाजिक क्रांति पर जो कुछ भी निर्णय होता है, बात बहुत अच्छी है। कोई कहता है भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मिट सकता है। भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, भ्रष्टाचार के लिए बहुत बढ़िया चुस्त प्रशासन व्यवस्था बनाई जा सकती है, कानून का लंबा डंडा शुरू किया जा सकता है। परंतु इस भ्रष्टाचार के बाद जो शिष्टाचार की बात आती है, उसके लिए नैतिक क्रांति की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार समाप्त होने के बाद जिस शिष्टाचार के आचरण का आत्मबल चाहिए, जितनी नैतिकता चाहिए, जितना नैतिक बल चाहिए, जितना आत्मबल चाहिए, उसको सिर्फ नैतिक और सिर्फ नैतिक क्रांति पूरा कर सकती। इसलिए किसी भी क्रांति के बाद का विकास का क्रम नैतिकता पर आधारित होता है। जो नैतिक लोग होंगे वही भ्रष्टाचार से मुक्त राष्ट्र को आगे जीवन दे पाएंगे, उसकी सांसों में सांस बन के घुल पाएंगे। इसलिए दूसरी बात, तीसरी जो क्रांति है वो नैतिक क्रांति कहलाती है। ये तीनों क्रांतियों का समग्र रूप हम विचार क्रांति में देखते हैं। पूज्य गुरुवर की एक पुस्तक बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़िएगा, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति के समग्र रूप को हमारे सामने रखा है और उन्होंने कहा कि विचार परिवर्तन का आशय है हमारा भाव क्षेत्र की शुद्धि, हमारे मानस क्षेत्र की शुद्धि और हमारे आचरण क्षेत्र की शुद्धि से जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे कर्म,
ये तीनों मिलकर के हमको पवित्र बनाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और इन समग्र स्वरूप इसका विचार क्रांति के रूप में पूज्य गुरुवर ने रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की महाक्रांति इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और इस महाक्रांति का ही प्रभाव होगा। अभी तक जो क्रांतियां हुई, जैसे हम राष्ट्र को स्वतंत्र बनाए, पर आप बताएं हमारी स्वतंत्रता और महात्मा गांधी का भारत कहां दिखता है? महात्मा गांधी का भारत कहां दिखता है? आज भी अंग्रेजों का इंडिया खड़ा हुआ है, एक तरफ भारत गरीब, एक तरफ अमीर इंडिया, दोनों में बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र, दो अलग अलग धरातल पर खड़े हुए लोग, एक तरफ सारी सुविधाओं का अंबार, एक तरफ एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज, एक तरफ पानी का ढेर लगा हुआ, एक तरफ एक एक बूंद के लिए तरसते लोग। 1400 किलोमीटर की यात्रा करता है एक व्यक्ति, एक महिला। आप चले जाइए राजस्थान क्षेत्र में, साल भर पानी इकट्ठा करने के लिए 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती। एकदम डिफरेंस दिखता है, एकदम जमीन और आसमान का। आज भी गंगू तेली और कहाँ राजा भोज का दिखाई देता है, एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, स्पष्ट रूप से। तो हमने अपनी स्वतंत्रता को हम लागू नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नैतिक बल नहीं था। जो लोग आए उनने तो, गांधी जी ने तो कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और सेवा दल के रूप में राष्ट्र की सेवा के लिए इनको प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कर पाए हम भाइयों। हमारी तरह जो भी व्यवस्थाएं बनी, परंतु आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं उसको देखकर किसी को गौरव नहीं, शर्म आती है। आए दिन उजागर होने वाले, भंडाफोड़ होने वाले हमारे बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण हम सब का सिर शर्म से नीचा कर देते हैं। वैश्विक स्तर पर हम सब लोगों को आज निंदित किया जा रहा है। ये हमारी समूची अस्मिता, हमारे समूचे भारतवर्ष के गौरव पर आघात है। इसलिए भाइयों, नैतिकता के अभाव में हम कोई भी आंदोलन को ज़्यादा देर नहीं चला सकते। इसलिए हमको उसके व्यापक प्रभाव पर विचार करना पड़ेगा और समग्र क्रांति की बात सोचनी पड़ेगी। भाव क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो साधनात्मक वातावरण की आवश्यकता है। गुरुवर ने ऐसा ही कुछ क्रम दिया, 3 बातें थी: उपासना, साधना और आराधना। अकेली आराधना नहीं, इन दिनों बहुत सारे आंदोलन खड़े होते हैं, आराधना का क्रम है, सेवा के क्रम के लिए बहुत सारे हाथ उठते हैं, पर वो हाथ कितने पवित्र हैं इसका आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। जो लोग नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, उनके हाथों में, कलाइयों में आत्मा का कितना बल है ये आप अनुमान लगा सकते हैं। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी विघटन दिखाई देने लगता है। इसलिए भावनात्मक क्षेत्र में साधनात्मक वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण की आवश्यकता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो। जब हम दूसरे क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में जाते हैं तो इन दोनों ज्ञान का विस्फोट दिखाई देता है, परंतु गुरुवर जैसा प्रेरणा देने वाला साहित्य कहाँ है? मैं आपको अपने जीवन की एक हकीकत बताता हूँ, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं शांतिकुंज आने के पूर्व में अखंड ज्योति पढ़ नहीं पाता था। आप पूछेंगे क्यों? मैं अखंड ज्योति पढ़ता था तो मेरा जीवन एकदम डिस्टर्ब हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं जीवन को नष्ट कर रहा हूँ। मैं एक आलेख पढ़ने के बाद में भी ये भीतर से आग निकलती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना पश्चाताप और हताशा में डूब जाता था कि मैं अखंड ज्योति नहीं पढ़ता था। 4 लाइन पढ़ने के बाद में मेरे को लगता था कि नहीं, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। इस ज्ञान को मैं इसको इतने दिन तक बाहर रखे हुए अपने से, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं हमारे वरिष्ठों से जो प्रेरणाएं मिलती थी उनके आधार पर ही अपने काम की योजना बनाता था, पर गुरुजी के श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से गुरुवर के द्वारा लिखी जा रही अखंड ज्योति मेरे पढ़ने के बूते की बात नहीं थी। ऐसा साहित्य कहाँ है? ज्ञान का विस्फोट है, क्लिक करिए, दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने है, परंतु वो प्रेरणा भरा वाला, आग उगलने वाला, भीतर से जलाने वाला, बेचैन कर देने वाला ऐसा साहित्य है कहाँ? इसलिए मन क्षेत्र में घुसना है तो पूज्यवर के, गुरुवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाना होगा। ये समग्र क्रांति का अंग होगा। साधनात्मक जीवन और इतना उत्कृष्टतम चिंतन। और तीसरा क्षेत्र आता है भाइयों बहनों, जो स्थूल क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत चाहे हमारी आदतों का सुधार हो, हमारे समाज में पारिवारिक पंचशीलों का प्रचलन हो, परिवार में देव परिवार निर्माण की बात हो, नवरत्नों की खदान हमारे परिवारों को विकसित करने की बात हो, या फिर समाज के लिए जो दिखाई दे रही हैं चुनौतियां, इनसे निपटने और लोहा लेने की बात हो। आप जानते हैं इन दोनों क्या स्थिति है। इन दोनों तीनों क्षेत्र में काम करना होगा। मन के क्षेत्र में, भाव के क्षेत्र में और भौतिक जगत में हमको एक बड़ी क्रांति खड़ी करनी है। गुरुवर के 100 सूत्र हैं जो हमारे जीवन को समग्र रूप से मत देने वाले हैं, और ये किसी साल 2 साल देश की, क्षेत्र की, जाति की, धर्म की योजना नहीं, पर संपूर्ण विश्व को सदा सदा के लिए सुखी बना देने वाली बात है। और कौन कर सकता है इसे? या आंदोलन तो खड़े होंगे। इसलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में
आदरणीय हमारे बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में सारी दुनिया में एक अद्भुत आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नाम है युवा जागृति अभियान। तरुणाई को झकझोरने का काम, इस पौरुष में थोड़ी आग लगा देने की बात, इस हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आवश्यकता है जो बैठा हुआ सोया हुआ चुप बैठा है। इसलिए भाइयों बहनों, इस युवा आंदोलन के माध्यम से बड़े बड़े काम किए जाने हैं, परंतु निश्चय ही कोई बड़ा काम, बड़ा वेग, कोई वेगवान, कोई शक्तिवान ही स्थिर कर सकता है। हमारे कालीचरण जी भाई साहब कहते हैं कि हम सब युवाओं के लिए हमारे आदर्श भगवान हनुमान हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसा अतुलित वेग लग करके, ऐसी शक्ति और ऐसा विवेक रख के काम करने वाले युवाओं की आज देश को आवश्यकता है। देश के सामने चुनौतियों का अंबार है। हमारे महर्षि अरविंद ने एक बहुत जोरदार बात कही। वो कहते हैं यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे फिर से युवा बनना होगा, यौवन को धारण करना होगा। ऊर्जा के धारा प्रवाह तरंगायत स्रोत उसमें उड़ेलने होंगे। उसकी आत्मा को फिर से वैसी ही बनाना होगा जैसी कि वह पुरातन काल में थी। कैसी थी वो? लहरों जैसी, शांत अथवा विक्षुब्ध, किसी के द्वारा शांति या विक्षुब्ध करने वाली नहीं, अपनी इच्छानुसार कर्म अथवा बल का एक महासागर। अपनी एक पुस्तक है उनकी, पश्चिम के खंड, अरविंद कहते हैं एक नए अवतरण का समय है और इस अवतरण की वेला में जिन अतिमानसों का जागरण होना है, मैं समझता हूं हमारे बीच में पूरे देश भर में ऐसा यौवन बिखरा पड़ा है। जरूरत सिर्फ भटकते हुए यौवन को इकट्ठा करने की। कल आपसे संध्या काल की सभा में भी हमने निवेदन किया था कि हमारे 3 ही काम हैं। युवाओं को खोजना जिनके भीतर प्राण है, जिनके भीतर देश और संस्कृति और सभ्यता के लिए कुछ दर्द है, ऐसे दर्दवान युवाओं को खोजना और फिर उनको संगठित करना और नव निर्माण के कार्य में, व्यक्ति निर्माण के कार्य में उनका व्यक्तित्व विकसित करके राष्ट्र निर्माण में नियोजित करना। बस ये 3 ही काम। भाइयों बहनों, क्रांति का अगला अध्याय हमारा सामाजिक क्रांति कहें जिसे, या राष्ट्र के नवनिर्माण की क्रांति। और इसके लिए हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां देश इन दिनों झेल रहा है। किसी भी क्षेत्र में जाइए, कोई सा भी पन्ना पलटिए इस राष्ट्र नाम की पुस्तक का या विश्व का, आपके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां दिखाई देती हैं। और चुनौतियां सिर्फ मत वाले लोग ही उठाते हैं। जो लपक कर चुनौतियों को उठाते हैं उनका नाम युवा है। जो पौरुष से, वीर से, जोश से, उत्साह से, उमंग से, आशा से भरे हुए वो यौवन है। और सदा सदा से यह यौवन ही राष्ट्र की, विश्व की चुनौतियों को उठाता रहा है। क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हमारा जब कभी भी संदर्भ आता है तो राष्ट्रीय नहीं होता, हमारा जाति नहीं होता, हमारा वैश्विक संदर्भ होता है। जब हम सोचते हैं तो हम विश्व के विषय में सोचते हैं, हम किसी परिवार और व्यक्ति के विषय में नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम अपनी भारतीयता पर कलंक डालते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम जब विचार करेंगे तो हम वैश्विक विचार करेंगे। हमारे सामने चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो इन दोनों पर्यावरण दिखाई देता है। पर्यावरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, परिभाषाएं कोई भी हो उसकी, परंतु आपको आश्चर्य होगा जानकर, आपको दुख होगा कि इन दोनों में एक ऐसी स्थिति में है कि गुरुवर एक जगह लिखते हैं कि हम शायद अगर ऐसा क्रम बढ़ता रहा तो हम सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं। गुरुजी लिखते हैं ये प्रकृति प्रतिशोध लेगी यदि हम इसके साथ ऐसा ही उत्पाद करते रहे तो। इसलिए भाइयों बहनों, जो पर्यावरण नाम की चीज है, विषय है, वो बहुत विचार करने योग्य। इसमें एक तो वृक्ष दिखाई देते हैं, हरियाली, जो धरती की चूनर है, जिसे हम माँ कहते हैं। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, वेद का ऋषि ऐसी घोषणा करता है। और माता को, पृथ्वी को माँ मानकर उसका पुत्र होने का गौरव अनुभव करता है। पर क्या करें, इस पुत्र ने अपनी माँ का आंचल खींचना प्रारंभ कर दिया है। दोहन की प्रक्रिया ने, निरंतर उपभोगवाद के चिंतन ने धरती को नंगा करने पर, धरती को नंगा करने की सोच ली। आज हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। जब वृक्षों की ओर देखते हैं तो हम जब 47 में हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ, 33% जंगल थे इस देश में। एक हरित माँ की चादर जो न्यूनतम होनी चाहिए मानवीय जीवन के बचाव के लिए, सबके लिए, जीवन के लिए, वो 33% जंगलों से आवरण होना जरूरी है। पर हमारे देश में वर्तमान में हमने क्या खोया क्या पाया? जब गणना करते हैं तो 2011 में 12 में हमको दिखाई देता है कि मात्र 12% सही अर्थों में जंगल हमारे देश में बचे हैं। हर घंटे में
जितनी देर में मेरी बात करूंगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतनी देर में 5400 एकड़ जंगल कष्टकर नष्ट हो जाते हैं, सभ्यता की प्रगति की भेंट चढ़ जाते हैं। निरंतर वनों पर प्रहार, सांस का टोटा, जो सांसों का कर्ज है इन वृक्षों का वो हम चुकाना भूल गए, वरन उसको ही अपनी कहते हैं कालिदास उसी डाल पर बैठा था और उसी डाल को काट रहा था। शायद इससे बढ़िया उदाहरण आज हमारे लिए कुछ नहीं है कि हम उसी डाल पर बैठे हैं, जिस डाल को काट रहे हैं उसी पर हम बैठे भी हैं। ये पेड़ जो हमको जीवन प्रदान करते थे, हम उनका विनाश करने में लगे हैं। ये पेड़ जो शिव जैसे विष को पी करके अमृत तुल्य ऑक्सीजन प्रदान करते थे, आज हम उनका विनाश करने में लगे हुए हैं। जंगल कट रहे हैं भाइयों बहनों। जंगल कटने से क्या प्रभाव हो रहा है आप सब जानते हैं, विज्ञान के छात्र हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, स्वच्छ पर्यावरण दिखाई नहीं देता। वृक्ष हमारे जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाते थे, धरती का तापमान नियमित रखते थे, आज वो वृक्षावली हट जाने से धरती गर्म हो रही है। परिणाम ये है 1 घंटे के भीतर 130 प्रजातियां जीव जंतुओं की या वनस्पतियों की प्रति घंटे नष्ट हो रही हैं। बहुत बड़ा संकट है भाइयों। कल के दिन हमारा भी नंबर लगे और शायद इतिहास के पन्नों में कभी कोई खोज होगी, कोई सभ्यता की खुदाई होगी तो पाया जाएगा कि 2 पैर का कोई एक पशु था जिसने दुनिया का विनाश कर दिया। वनों की स्थिति बहुत खराब है भाइयों। जंगल हमारे साफ हो रहे हैं, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में। आप 1940 के आसपास का ग्लोब देखिएगा और आज का 2011 का ग्लोब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारी हरी चुनर साफ हो गई। परिणाम सामने है, धरती गर्म हो रही है और धरती की गर्मी ने ढेर सारे जीव जंतुओं को निगल लिया है और निगलती जा रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो संसार के सबसे बड़े बड़े 5 महाग्लेशियर हैं, बड़े बड़े भंडार हैं जल के, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। गंगा मैया कहते हैं पहले गोमुख गंगोत्री से थी, आज गोमुख है। 18 मील का तो एक डिफरेंस दिखाई देता है और हर साल 1 मीटर गंगा हमारी छोटी हो रही है। गंगा का ग्लेशियर, अभी आपको पता होगा इस साल गंगा मैया गौमुख से निकलना बंद हो गई थी गर्मी के दिनों में। शायद हमको चेता रही है कि मैं जो सब तुम्हारे जीवन की धारा हूं, आधे भारत को पालने वाली हूं, हो सकता है कल विदा हो जाऊं। मुझे याद आता है श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक आर्टिकल बहुत पहले लिखा था, क्या गंगा विदा हो जाएगी, अखंड ज्योति का आर्टिकल था। उस समय सोचकर सच में मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये हमारी सभ्यता की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा रास्ता है। भाइयों बहनों, दूसरा क्षेत्र दिखाई देता है पर्यावरण का प्रभाव हमारे जल पर। नदियां प्रदूषित हैं। आपको आश्चर्य होगा, हरिद्वार से नीचे गंगा जी नहीं बहती। हरिद्वार से नीचे गंगा नहीं है, जो गौमुख की गंगा है वहीं से ट्रांसफर हो जाती। नीचे क्या दिखता है उसको मैं कहना नहीं चाहता। गंगा हमारी पावन धारा है, जीवन की धारा है। हम उसको किसी भी कीमत पे कोई अपमानजनक शब्द उपयोग नहीं करते। वो हमारी माँ है, हमारी संस्कृति की संवाहिका है। उसने इस भारत की संस्कृति को पाला है, अपने प्राण से उसको सींचा है। गुरुजी कहते हैं ये गंगा का जल जल नहीं है, ये मरीचि जल है। मरीचि जल है, प्रकाश का जल है। संसार से जितनी ऊर्जा आती है ऊपर ब्रह्मांड से, उसको आधी गंगा सोखती है और हम सबको पिलाती है। आधे में हिमालय पलता है। भाइयों बहनों, वो गंगा पर संकट है। हमने प्रारंभ किया है श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, शांति कुंज की प्रेरणा से गंगा पर एक महाअभियान प्रारंभ हो रहा है, निर्मल गंगा अभियान। आने वाले 17 मार्च को उसकी बृहद एक राष्ट्रीय बैठक है। उसके बाद से एक बृहद कार्यक्रम 2525 किलोमीटर लंबी गंगा को शुद्ध करने का चलेगा। दूसरा क्षेत्र, दूसरी नदियाँ, यमुना जो बड़ी नदी है, दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले यमुना गायब हो जाती और दिल्ली में भरा पूरा पानी दिखता है। आप जब कभी भी निजामुद्दीन ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो नीचे दोनों तटों पर लबालब यमुना दिखाई देती है, परंतु माफ़ करना भाई साहब, वो यमुना नहीं है, वो दिल्ली का मल और मूत्र है, जिसे आप वृंदावन में और मथुरा में आचमन करते हैं और पंडित बताता है यहाँ से पियो, ये तीर्थ है, अग्नि तीर्थ है। क्षमा करना, उसमें तीर्थ नाम की कोई चीज़ नहीं। यही नहीं, देश की सभी बड़ी नदियों पर ऐसा संकट है। इसलिए भाइयों, एक बड़ा संकट दिखाई देता पर्यावरण। इस हेतु हमने 2 आंदोलन शुरू किए हैं, जिनके लिए आप सबके भीतर प्रेरणा जगाई जा रही है। पहला आंदोलन है हमारा वृक्ष गंगा अभियान। हमने संकल्प किया, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर दुनिया को हरी चूनर उड़ाएंगे, 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और जन्म शताब्दी मनाएंगे। पूज्यवर की जन्म शताब्दी मनाएंगे, 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। 60 लाख वृक्षों का रोपण हो गया। ये आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में शेष 40 लाख वृक्ष और लग जाएंगे।
हर दिन नित्य नवीन वृक्ष लग रहे हैं। युवाओं के भीतर एक अद्भुत उत्साह, ज्वार है वृक्ष लगाने का। ऐसी प्रेरणा कभी नहीं देखी कि कोई प्रसाद रूप में, कोई पुत्र रूप में, कोई मित्र रूप में पौधे को वर्ण कर रहा हो। अभी तक आपने पौधे लगाते हो तो वन विभाग को देखा होगा, जो कभी पलट करके पौधे की ओर नहीं देखता। पर हमारे वृक्ष, जिन्हें हम पुत्र रूप में, मित्र रूप में स्वीकार करके रोपण करते हैं और वर्ष में उनके पास जाकर के उनका खाद पानी देते हैं। हमारा युवा आंदोलन वृक्षों की रक्षा का काम करता है, हम वृक्षारोपण का काम नहीं करते। हमने काम शुरू किया है वृक्षों की रक्षा और उनका पोषण, पालन पोषण हम करेंगे, दुनिया से लगवाएंगे, लोगों को पौधे का, तरु का पिता बनाएंगे, तरु का मित्र बनाएंगे। दूसरा अभियान हमारा है भागीरथी जलाभिषेक। भागीरथी जलाभिषेक अभियान, जिसके अंतर्गत ऐसी हमारी मान्यता है भारतीयों की कि हिंदुस्तान में कोई भी जल स्रोत है उसको गंगा मानते हैं। आप देखें कहीं भी होता है तो गंगा की वंदना की जाती। जल निकलता है, अचानक जमीन से जल निकल आए तो लोग कहने लगते हैं गंगा जी निकल आई है। अर्थात धरती के नीचे भारतवर्ष में जो कुछ भी जल बहता है वो गंगा है, वो गंगा है। इसलिए सारे जल स्रोतों को गंगा मानकर उनकी स्वच्छता और उनके संरक्षण संवर्धन का काम करना। क्लीनिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, सारे जल स्रोतों को, आपके यहाँ अगर तालाब है तो, आपके यहाँ बावड़ी है तो, हमारे भाइयों ने, हमारे जितेंद्र जी आए हुए थे, उनने पुरानी 500 हजार साल पुरानी बावड़ियों को ढूंढ करके उनको जीवित करने का अभियान चला दिया है। बावड़ियों को जन समूह को इकट्ठा करते हैं, बावड़ियों को उसमें से कचरा निकालते हैं और जब उनमें पानी निकल आता है तो उसका विधिवत अभिषेक करते हैं, जिसे हम भागीरथी जलाभिषेक कह रहे हैं। नदियों को, तालाबों को, स्रोतों को, कुओं को, बावड़ियों को गोद लेकर उनको फिर से क्लीन करना और उनका कंजर्वेशन करना, उनकी स्वच्छ बनाना और उनको सदा नीरा बनाए रखने का काम हम कर रहे हैं। हमने विगत दिनों 8 नदियों पर काम किया, जिनमें जो आप सबको जीवन देने वाली है, और मैं कहूँगा गुजरात की लाइफ लाइन, या आप उसको इकोनॉमी की लाइन कहें, आपके विकास की धारा कहें, जो भी कहें, नर्मदा के अलावा और कोई दूसरी नहीं है। इसलिए माता रेवा, माँ नर्मदा, इसकी शुद्धि का अभियान चलाया हमने। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसका शुभारंभ किया, हमारे बड़े भाई साहब कालीचरण जी भाई साहब सहित सभी लोगों के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में अभियान प्रारंभ हुआ। पहली गोष्ठी श्रद्धेय कालीचरण जी भाई साहब के नेतृत्व में संपन्न हुई थी और उसके बाद से अमरकंटक से लेकर को भरूच तक नर्मदा पर एक बृहद आंदोलन दोनों जारी है। हर घाट पर स्वच्छता का क्रम, अभी आपके यहाँ फिर से परिवज्जा का क्रम शुरू हो रहा है, शायद 10 तारीख से या 17 तारीख से। तो आप सब साधुवाद के पास 17 मार्च से फिर आप परिवज्जा करने जा रहे हैं, परिक्रमा करने जा रहे हैं। हम लोग सहज परिक्रमावासी नहीं हैं, हम माता के लिए सोचते हैं, माता के लिए जीते हैं, माता के लिए विचार करते हैं, काम करते हैं। परिवज्जा हमारी माँ के संरक्षण और शुद्धि के लिए होती। तो ये काम नर्मदा पर हुआ, उसके बाद बनास पर हुआ, उसके बाद ताप्ती पर हुआ, उस जो ताप्ती भी आपके गुजरात तक आती है। उसके बाद हमने डोही पर काम किया, 40 साल बाद नदी को पुनः जीवित कर लिया। उसके बाद हमने शिवना पर काम किया, स्वच्छता सफाई का क्रम, प्राचीन मूर्तियां खुदाई में निकल आईं। उसके बाद हमने चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी पर काम किया, स्वच्छता का काम किया, सरकार ने सहयोग दिया। उसके बाद में हमने गोमती पर काम किया। उसके बाद हमने अयोध्या की हमारी सरयू नदी पर काम किया। और उसके बाद पिछले साल हमने एक महाअभियान प्रारंभ किया बनास, जो हमारी गुजरात की, राजस्थान की लाइफ लाइन थी। कभी सदा नीरा थी, आज सूखी है। आज सिर्फ पहाड़ पत्थर दिखाई देते हैं, कभी उसमें दोनों तटों तक पानी भरा रहता था। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, हमने अभियान शुरू किया और दूसरे दिन से झमाझम बारिश शुरू हुई, दोनों तट भरकर निकलने लगे। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी ऊपर से देख करके वंदनिया माता जी हर्षित हो रही हैं और उनके आंसुओं से भर गई वो नदी। भाइयों बहनों, 9 नदियों पर हमने काम प्रारंभ किया। ये हमारा भागीरथी जलाभिषेक दूसरा अभियान। तीसरा हमारा बड़ा अभियान जो राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण के लिए प्रेरणा है, ये 2 तो अत्यंत अनिवार्य हैं। हमारे मनीषी कह रहे हैं कि आने वाला युद्ध पानी के लिए होगा, किसी धन दौलत के लिए नहीं। कभी दूध बहता था, अभी मलमूत्र बह रहा है। हमको फिर से नदियों को सदा नीरा बनाना है और फिर से दूध बहाना है। ये हमारा संकल्प है कि हम नदियों को सदा नीरा बनाएंगे और दूध बहाएंगे। और भाई उसके बाद तीसरा हमारा बड़ा अभियान है, तो सच पूछें तो जिसके लिए हम लोग बार बार कहते हैं 21वीं शताब्दी, ये उज्जवल भविष्य किन के कंधों पर होगा। कल भाई साहब बता रहे थे, कालीचरण जी भाई साहब, एक बार उन्होंने प्लेन चिट में किसी आत्मा को बुलाया और उससे पूछा कि युग निर्माण कब हो जाएगा, तो कहता है 1950 में, 2050 में।
उन्होंने कहा वीज़ा कब ख़त्म हो जाएगा, तो उसने 2050 में, यानी कि 2050 का वर्ष हमारे सतयुग का एक संपूर्ण समय दिखाई देगा दुनिया पर इस 2050 तक हम लोगों में से कितने लोग रहेंगे पता नहीं, होंगे भी तो बुजुर्ग होंगे। तो भाइयों, आने वाला कल 2050 का कल, आने वाले कल का भारत हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं। इन बच्चों के सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास की संपूर्ण योजना बाल संस्कार शाला के माध्यम से हमारा तीसरा आंदोलन गतिशील है। इन दिनों हम 15,000 बाल संस्कार शालाएं पूरे देश में संचालित कर रहे हैं और इन बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से संडे स्कूल चला करके, जहां गुंजाइश है, युवाओं के पास समय है, वहां लोग प्रतिदिन भी कर रहे हैं। हमारे बिहार में आप जाएंगे तो पटना में प्रतिदिन फुटपाथ पर जगह नहीं मिलती साहब, कहीं लोगों के पास ऐसा वक्त भी नहीं है। ये इंडिया कुछ अद्भुत हो गया है, हर एक आदमी पैसा मांगता है। एक स्कूल खोलने, स्कूल में बैठने के लिए पैसा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, पर हमारा मन है, हमारी भावना है, हमारे भीतर भगवान की प्रेरणा है, गुरुजी और माता जी का छल छलाता हुआ स्नेह है। उन संवेदना से संवेदनशील बनकर के फुटपाथ पर बाल संस्कार शालाएं शुरू की हैं। 3,000 बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्रतिदिन, और वो भी गरीब बच्चे, उन बच्चों को जिनके घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है, जिनके माँ बाप सुअर काटने का काम करते हैं। मैं खुद उन बस्तियों में घूम घूम कर आया हूँ। अद्भुत काम, वंदनीय काम हमारे युवा लोग कर रहे हैं। पूरे देश भर में इस तरह से बाल संस्कार शाला है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हमारा मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र हो, आपके यहाँ कितनी बड़ी बात हो रही है कि अद्भुत संकल्प उभरा है। हमने भाई साहब से कहा था, जब वो एक कार्यक्रम की सूचना श्रद्धेय डॉक्टर साहब से लेने आए परमिशन, तो हमने कहा साहब आयोजन का प्रयोजन सिद्ध करें पहले। प्रयोजन क्या है? अगर प्रयोजन ठीक ठाक है तो कार्यक्रम आयोजन होगा, नहीं तो अब सिर्फ आयोजन के लिए आयोजन नहीं होगा। और ये संकल्प उभरा, आप सब भाइयों ने मिलकर के 3,000 बाल संस्कार शालाएं प्रदेश भर में चलाने का अभिनंदनीय संकल्प लिया है। इसलिए भाइयों, ये हमारा तीसरा आंदोलन है बाल संस्कार शाला। हमारा चौथा आंदोलन है जिसे हम पिछले वर्ष गुरुवर की जन्म शताब्दी पर गति दी और हमने 1 लाख गाँव की परिवज्जा की बात की। गांधी कहते थे भारत गाँव का देश, गुरुजी कहते थे हमारे ग्राम तीर्थ हैं, हमारे मनीषी और हमारे कवि कहते थे चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। तो चंदन सी माटी और तपोभूमि सा गांव कहाँ है? किसी गांव में जाइए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी प्रांत के किसी भी गांव में जाइए, गंदगी का है। जो गांव कभी हमको तीर्थ का संचार करते थे, आज वही अपवित्रता की चपेट में है, राजनीति में फंसे हुए हैं। छोटी राजनीति, घटिया राजनीति, उसे राजनीति कहना ठीक नहीं है, परंतु जो चर्चा हो रही है उसके हिसाब से बात आती है तो हमारे गांव इन दोनों विघटन की कगार पर हैं। वहां पर कोई रहना नहीं चाहता, स्थिति बहुत विपरीत है। आज भी 2011 की जनगणना में हमारे यहाँ 72% लोग गाँव में निवास करते हैं। तो यदि भारत को जगाना है तो गाँव को जगाना होगा, भारत का निर्माण करना है तो गाँव के विषय में सोचना होगा। शायद गुरुवर की प्रेरणा से हमारे बड़े भाइयों के मन में विचार आया और ग्राम परिवज्जा का काम रखा। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि यदि सच्चे अर्थों में भारत को खड़ा करना है तो आप गांव में जाइए, हमको गांव में जाना होगा। हमारे गांव में हमारे गुरुजी कहते थे हमारे कार्यकर्ता के 3 गुण, नंबर 1 समयदानी, नंबर 2 भावनाशील और नंबर 3 प्रतिभाशाली। तीसरे नंबर पर प्रतिभाशाली, समयदानी और भावनाशील, ये 2 कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ गांव में मिलते हैं। इसलिए यदि आप सच्चे अर्थों में कार्यकर्ता खोजना चाहते हैं और अव्यवस्थाओं का, साधनों का और कार्यकर्ताओं के अभाव का रोना नहीं रोना चाहते, तो हम सबको मिलकर गांव की ओर चलना चाहिए। टारगेट बना लें हमारे शक्तिपीठ का, निर्धारित निश्चित क्षेत्र, 100 गांव का क्षेत्र, 24 गांव की जागीरदारी, 11 गांव की जागीरदारी, जैसा गुरुजी कहते थे। और ग्राम के निर्माण में प्राणपण से जुट जाना चाहिए, ग्राम निर्माण का काम। तो भाइयों, आदर्श गांव योजना दूसरी आई। हमने विचार किया गुरुवर की जन्म शताब्दी पर सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि क्या हो सकती? 1008 आदर्श गांव की श्रद्धांजलि। 1008 आदर्श गांव विकसित करेंगे पूरे देश में, चाहे हमको 10 वर्ष लगें, इसकी समय सीमा नहीं है, पर लक्ष्य निश्चित है कि 1008 गांव में गुरुजी के सपनों का गांव बनाएंगे, गांधी जी के सपनों का गांव बनाएंगे। उसके भीतर एक समग्र पूरा प्रजातंत्र, एक पूरा भारत दिखाई दे, ऐसा गांव निर्मित करेंगे। स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, व्यसन मुक्त गांव, सेवाभावी गांव, स्वावलंबी गांव, शिक्षित गांव, सहयोग सहकार से भरा पूरा गांव, ऐसा गांव विकसित करेंगे। तो भाइयों, ये हमारा चौथा आंदोलन, अत्यंत महत्वपूर्ण आदर्श गांव, ग्राम तीर्थ योजना हमारी, गांव की गोद में चलें। और 5वां और अंतिम,
जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिसके लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। हमको कभी कभी उनकी भगवान की प्रेरणा है उनके ऊपर, गुरु जी का उनका सानिध्य है कि वो शायद थकते नहीं हैं। मेरे को आश्चर्य होता है कभी कभी हम ही लोग इतना दौड़ भाग करते हैं तो रात को ऐसी इच्छा होती है कि सोते रहें, अब दूसरे दिन देर से उठें, पर हमको तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनके जीवन में हमने कभी कोई विश्राम नहीं देखा। शांति कुंज में रहें तो या क्षेत्र में हो तब। अभी 2 दिन पहले 1100 किलोमीटर की यात्रा, वो भी कार से यात्रा करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब आए। हिमालय के सुदूर क्षेत्र में जहाँ हमारा साधना केंद्र बना है मुनस्यारी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब 540 किलोमीटर मुनस्यारी गए और 540 किलोमीटर मुनस्यारी से लौट के आए, वहाँ की व्यवस्था देख करके, और हमारे बीच हैं कल शाम को। भगवान उनको ऐसी चेतना दें, ऐसी प्रेरणा दें। गुरुवर उनके रोम रोम में, कण कण में, शरीर के हर क्षेत्र में, बूंद बूंद में रक्त की में प्रवाहित हों और हम सबको ऐसी ही प्रेरणा देते रहें। ऐसी हम सबकी मंगल कामनाएं। भाइयों, उनका जो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ लग रहा है वो हम और आप सब यौवन के लिए लग रहा है। मैं आपसे इसलिए अपने को शामिल करता हूँ कि मैंने अपनी मात्र 19 वर्ष की उम्र से मैंने भगवान का काम शुरू किया गुरु जी का। मैं तो 19 साल का एक कॉलेज का विद्यार्थी था जब मैं गुरु जी का काम करने का मेरा मन बना और भगवान की कृपा की एक किरण मुझे प्राप्त हुई। तब से लेकर आज तक मैं निरंतर युवा हूँ। मैंने कभी किसी भी विश्राम का क्षण नहीं सोचा। मेरा जो भी समय था शेष अपने आवश्यकताओं को छोड़कर पूरा काम भगवान के लिए लगाया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा मैं यौवन में फील करता था कॉलेज में, मैं आप सबके भीतर वही दृश्य देखता हूँ। आप भी वैसा आनंद, वैसा जोश, उत्साह भीतर अनुभव करें और अपने जैसे लाखों लाख लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस काम को सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनकी पूरी ऊर्जा, अधिकांश ऊर्जा हम सबके यौवन के जागरण मिल गई है, चाहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हो या फिर युवा चेतना शिविरों के माध्यम से पूरे राष्ट्र की तरुणाई को जागृत करने का, या फिर यूथ कैंप के माध्यम से यूथ ऑफ गायत्री के अवेकनिंग के लिए चाहे विदेशों की यात्राएं हों, पर मूलतः वो केंद्रित हैं युवा जागरण पर। इस तरुण राष्ट्र के जागरण पर उनकी पूरी ऊर्जा लगी है। इसलिए हमारा 5वां और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है युवा जागृति अभियान, युवा जोड़ो अभियान। युवाओं को मिशन की और गुरु जी के चिंतन से जोड़ना, उनके भीतर रचनात्मकता का विकास करना, उनके भीतर कला कौशल का विकास करना। श्रद्धेय भाई साहब जैसा कह रहे थे, उनका व्यक्तित्व विकसित करके आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण के काम में संलग्न करना, ये हमारे युवा आंदोलन का उद्देश्य है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम लगातार इस महाक्रांति के उद्घोष में एक सेनानी की भूमिका में सब लोग खड़े दिखाई देते हैं। आप सबसे निवेदन, इस महान कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष के भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बहुत सारे कार्यक्रम घोषित किए हैं, वो भी हमारी समग्र क्रांति का आधार बनेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उन पर प्रकाश डालेंगे उन पर। भाइयों बहनों, ये था हमारा महाक्रांति का स्वरूप। मेरा निवेदन है कि ये चर्चा और विचार का विषय नहीं है, इसमें हमको संकल्पित होना होगा। आज आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद, उद्बोधन के बाद, आप सब भाई लोग अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे। हमने आपके लिए 7 विषय तय किए हैं, जिन विषयों पर सिर्फ विचार नहीं करना है, उनमें संकल्प उभारना है, निर्णय करना है, भीतर ही भीतर अपना अपना व्यक्तिगत संकल्प उभारना है। और सच में मैं आपसे एक बात कहूं तो छोटी छोटी क्रांतियों में जिनने भाग लिया, चाहे वो छोटी सी गिलहरी 4 रेत के कण लेकर के समुद्र निर्माण में, सेतु निर्माण में लगी और धन्य हो गई, चाहे वो बूढ़ा जटायु जिसने पंख फड़फड़ाए और एक बार साहस के साथ उड़ा और सीता माता की रक्षा के लिए अपना संकल्प दोहराया, पंख काट दिए गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अमर हो गया। भाइयों, वो छोटी छोटी क्रांतियां जो घटित हुई इतिहास में, उन सब में जिन लोगों ने भी सहयोग किया था वो सब अमर हो गए। चाहे वो छोटे छोटे हमारे ग्वालवाल हों या बुद्ध के भिक्षु हों या गांधी के सत्याग्रही। भाइयों बहनों, 1000 गुनी बड़ी क्रांति घटित होने जा रही है। इस मौके को हाथ से न जाने देना, अपनी भूमिका निश्चित करना, अंगद की या हनुमान की, गिलहरी के या जामवंत की, जटायु की या किसी छोटे से अर्जुन की, परंतु अपनी भूमिका को निश्चित करना, चूक मत जाना। आज 2 दिन का समय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सानिध्य, पूज्य गुरुवर की कारण सत्ता, सूक्ष्म सत्ता गुरु माता की यहाँ उपस्थित है। उनके मार्गदर्शन में हम अपने आप के भीतर की चेतना को पकाएं। हमको गुरु सत्ता सबकी चेतना पका रही है, थोड़ा सा उसका सहयोग करें। गुरु जी ने जैसा अंतिम बात अपनी कहता हूँ और समाप्त करता हूँ, लोग मांगते थे गुरु जी हम पे कृपा कर दो, तो गुरु जी कहते थे बेटा गायत्री माता ने और मैंने तो तुझ पर कृपा कर दी है, अब तू अपने आप पर कृपा कर ले। तो भाइयों बहनों, हम सब अपने आप पर कृपा करें, भगवान के महाअभियान में अपने आप को भागीदारी बनाएं
अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने जीवन की अंतिम रक्त की बूंद तक न्यौछावर कर दें। इस भाव की वंदना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। की सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव की। आदरणीय दुबेजीभाई साहेबे समग्र विश्वना व्यापक परिवर्तन माटेनी सप्त क्रांति ने जे विस्तृत बात करी, आपने सौने आ विराट योजनाનું विराट दिग्दर्शन कराव्યું। ફરી એકવાર દુબેજીભાઈ સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરીશું તાળીઓથી। થોડીક સૂચનાઓ જરા જોઈ લઈએ પહેલા। આજનું અને આવતીકાલનું જે કાર્યક્રમનું સમગ્ર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ઇન્ટરનેટ દ્વારા સવારથી ચાલુ જ છે। awgp.org આપણી જે વેબસાઇટ છે એની પર આખા વિશ્વમાં ક્યાંય પણ જોઈ શકાય છે। વચ્ચે સમય મળે તો તમારા રિલેટિવ્સને SMS દ્વારા મેસેજ આપી શકો છો અને બાકી રિસેસમાં વાત કરી શકો છો। બંને દિવસના સમગ્ર કાર્યક્રમનું રેકોર્ડિંગની લગભગ 5 થી 7 જે કંઈ CD બને DVD એનો સેટ માત્ર 150 રૂપિયામાં બધાને મળશે। જેને લેવો હોય ને પોતાનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર લખીને 150 રૂપિયા ત્યાં સાહિત્ય સ્ટોલ પર જમા કરાવશે। એને એકાદ વીકની અંદર 10 દિવસમાં ઘેર બેઠા કુરિયરથી DVDનો સેટ પ્રાપ્ત થઈ જશે। હવે 7 ક્રાંતિની જે વાત કરી, ધરતીને હરિયાળી બનાવવાની, લીલી ચુંદડી ઉડાડવાની વાત કરી, નદીઓને સદાય વહેતી સ્વચ્છ બનાવવાની વાત થઈ, બાળ સંસ્કાર અને યુવા સંસ્કાર દ્વારા, યુવા જાગરણ દ્વારા કેવી રીતે ક્રાંતિ થશે એ વાત કરી। શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। કદાચ આપણને એવું લાગશે કે આની શરૂઆત થવાની છે, ના, ઘણા સમયથી આની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સમગ્ર ભારતમાં ખૂણે ખૂણે भाइयों बहनों, इसके बाद में एक बहुत ही प्रेरक बात होगी। कुछ हमारे भाइयों ने अद्वितीय कार्य किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मन है कि ऐसे भाइयों के अभिनंदन के लिए वो स्वयं उनका इंट्रोड्यूस करेंगे। उनको मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बोली गायत्री माता की। भाइयों बहनों, जो जीवन में उतारता है, जो जीवन में कुछ करके खाता है, उसकी बात सुनने से पता चलता है कि वास्तव में क्रांति की बात जो है थ्योरेटिकल नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, उपनिषद कहता है। ये आत्मा प्रवचन, ये आत्म जगत की प्रगति प्रवचन से नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा बातें करने से नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा बुद्धि से नहीं मिलेगी, न बहुत ज़्यादा सुनने से मिलेगी। तो किससे मिलेगी? हेलो आचरण में उतारने से मिलेगी। आचरण में उतार, आचरण में। जब तक आचरण में नहीं उतरेगा तब तक कोई फायदा नहीं। तो आचरण में उतरेगा तो क्या होगा? आदमी में आग लग जाएगी। तो आग लग जाएगी और फिर उसके बाद वो काम करने के लिए इतनी तीव्र गति से चलेगा कि फिर वो देखते बनेगा। मेरे सामने युवाओं के कई उदाहरण हैं। मेरे सामने ऐसे युवा भी हैं जो बड़े मजबूत युवा हैं, जो अभी कगार पे आ गए हैं। अब बहुत उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत काम कर लिया। मैं उनमें एक नाम लेता हूँ, हर्षद भट्ट का, जो हमारे बीच में बैठा हुआ है, मेरा क्रांतिकारी नेता है।
24 साल पहले मैंने गुजरात की धरती पर कदम रखा था। मेरे साथ मेरा जो सदा चलने वाला युवा है ओंकार बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे साथ चले थे, ये ओंकार जी। 24 साल से मैं यात्रा कर रहा हूँ, उसमें गुजरात भी है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा विश्व है, सब है। पर मैंने जिन जिन लोगों को देखा है उन लोगों में मेरे को ऐसा लगा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, सम्मान नहीं देखा, मंच नहीं देखा, माइक नहीं देखा, माला नहीं देखी। ये 3 माँ जो है ना बड़े ख़राब हैं, मंच, माला और माइक। ये आदमी को ख़राब कर देते हैं। तो ये तीनों छोड़ करके ये काम करने में लगे रहे। ऐसे 2 आदमी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ 5-5 मिनट में अपनी बात, अपने जीवन का अनुभव वो आपको सुनाएं। सफलता की कहानी सुने बिना आपको विश्वास नहीं होगा। प्रवचन तो मैं भी दे दूंगा, लेक्चर में भी दूंगा, इसके बाद मेरा भी है लेक्चर। पर उस लेक्चर में जान आए उसके लिए ये 2 आदमी मेरे को उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। पहले बोलेंगे। पहला नाम है मनोज तिवारी। ये मनोज तिवारी, ये लड़का जो है ये बुरहानपुर का रहने वाला है और इसने वृक्ष गंगा अभियान इसने स्टार्ट किया। और वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र अभियान, जिसकी अभी दुबे जी ने चर्चा की, इतने गजब के कार्यक्रम किए इसने, इतने गजब के, इसने अपना ज़िंदगी पूरी की पूरी लगा दी उसके लिए। बहुत यंग है, आप देख लीजिए, यंग है ये, इसकी पत्नी, इसकी बेटी, इसकी माता, इसके पिता, सब पूरा परिवार लगा हुआ है इसमें कि हमको धरती को हरी चुनर पहनानी है किसी हालत में। इसके लिए गांव-गांव जाते हैं, खेतों में जाते हैं और काम करते हैं। ये जिस समय आया था, बैठा था तो जीन्स में बैठा था। अब मैंने जब इसको कहा कि तुझे बोलना है तो तुरंत धोती कुर्ता पहन के आया। मैं तो चाहता था जीन्स में ही बोलता, तू कम से कम पता तो चलता जीन्स वाले भी ऐसा काम कर सकते हैं। क्या जरूरत थी भाई? पीली धोती पीले कुर्ते में काम होता है ऐसा नहीं है, या पीली धोती पीले कुर्ते में प्रवचन होता है ऐसी बात नहीं है। अरे आने वाले ज़माने में यूनिवर्सिटी के बच्चे आके हमारे मंच पे आके बोलेंगे कि मैं युग निर्माणी हूँ, मैं युग निर्माणी हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोज बुरहानपुर का रहने वाला है। बुरहानपुर हमारा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, खंडवा ज़िले से लगा हुआ बुरहानपुर ज़िला है। इसने जो क्रांतिकारी काम किया है उसकी एक छोटी सी झलक इसके माध्यम से। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और समस्त गुजरात से यहाँ पर पधारी हमारी तरुणाई, भाइयों बहनों, जींस की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो पीला कपड़ा इसलिए पहना कि इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। संक्षिप्त में अपनी बात बताऊंगा। भाइयों बहनों, जिस तरह यहाँ पर युवा चेतना शिविर हो रहा है, एक ऐसा ही युवा चेतना शिविर 2009 में मध्य प्रदेश का शाजापुर में हुआ था। और उस युवा चेतना शिविर में पहली बार मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ था। और उस युवा चेतना शिविर में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने शांति कुंज हरिद्वार से ही हमारे पंच महाअभियान की घोषणा की थी। उसमें एक जो अभियान था, उस अभियान का नाम था वृक्ष गंगा अभियान। जब मैं उस कार्यक्रम में पहुंचा तो मन में ये भाव था कि ये जो 5 अभियान है इसमें मैं कहाँ फिट होता हूँ। तो एक सरल सा अभियान मुझे लगा कि ये अभियान सबसे अच्छा है, उस अभियान का नाम है वृक्ष गंगा अभियान। तो पूरा कार्यक्रम अटेंड करने के बाद जब घर पे लौट रहे थे तब सब भाइयों से चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये डिसाइड किया कि हम अब वृक्ष गंगा अभियान को अच्छे से पकड़ के हमारे क्षेत्र में अच्छे से चलाएं। बुरहानपुर में जाके रूपरेखा बनी और रूपरेखा बनने के बाद हमने ऐसा विचार आया कि एक गांव की हम छोटी मोटी एक ऐसी पहाड़ी को गोद ले लें और उस पहाड़ी को हरा भरा बना दें, तो एक मॉडल जो है पूरे प्रदेश के सामने स्थापित हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम तो नहीं थे हम लोग, तो चर्चा हुई कि एक काम करते हैं कि जिला पंचायत में गुहार लगाते हैं कि वो लोग यहाँ पे कुछ मदद दे दे। तो हम हमारे साथियों के साथ जिला पंचायत में गए और वहाँ पे हमारी पूरी प्लानिंग बताई कि हम इस पहाड़ी को हरा भरा करना चाहते हैं गायत्री परिवार के माध्यम से। तो जिला पंचायत के जो सीओ साहब थे उनने हमको ये बोल दिया कि भाई साहब वहाँ पे 10 लाख रुपए का हमने काम करा चुके हैं और 10 लाख रुपए में आप वहाँ पे जाके देख लो, एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ है। तो आप जो है एक बार हम और अगर मदद कर दें तो आप कोई बड़ा काम वहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के हमको वहाँ से विदा कर दिया। तो बड़ी निराशा की बात आई कि इतना बड़ा संकल्प था और संकल्प के बाद तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ी को अगर हरा करना है तो चारों तरफ से तार फेंसिंग होनी चाहिए, पानी का प्रबंध होना चाहिए, सुरक्षा का प्रबंध, ये सब होना चाहिए।
तो फिर भाइयों के साथ बैठे, ग्रामीणों को बुलाया और पूरी हमने अपनी बात बताई कि हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे इस तरह से हमें जवाब मिला। तो गुरुजी की ये कृपा देखिए कि सब ग्रामीणों ने हमारा सहयोग दिया और बोले भाई साहब कोई बात नहीं, अगर शासन ने इसके लिए मना कर दिया तो हम सब मिलके इसको हरा करेंगे। तो रूपरेखा बनी वृक्ष गंगा अभियान में हम कैसे काम करें। ऐसी रूपरेखा बनी भाइयों कि हम आसपास की 21 गांव की परिवर्जना करें और 21 गांव से हम परिवारों को यहाँ पर जोड़ें। अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो रूपरेखा बनी उसमें ऐसा था कि एक एक परिवार को हम गोद लेंगे, एक पौधा गोद देंगे और उससे 500 रुपया जो है सुरक्षा निधि के रूप में लेंगे। तो 1008 हमने ऐसे मेंबर बनाए 21 गांव में और 1008 मेंबरों को वहाँ पर फिर बुलवाया और जो पैसा कलेक्ट हुआ था उसमें वहाँ पे तार फेंसिंग करवाई। तार फेंसिंग करवाने के बाद वहीं पे उस गांव का एक भाई था जिसका नाम है सुनील राठौर। उस गांव में पानी का बहुत अभाव है, वहाँ पे पानी नहीं है। एक दो लोगों के यहाँ पे ट्यूबवेल में पानी है, उसमें एक भाई है सुनील राठौर। तो सुनील राठौर ने बोला कि मैं 1 साल अपने खेत में कम फसल बोऊंगा और अपने खेत से जो पानी आपकी पहाड़ी पे दूंगा। उस भाई का वो संकल्प हम लोग के लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ। फिर 1008 गांव के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया और एक पैकेट बनाया। आपके यहाँ पे भी बांकानेर में इस तरह का एक प्रोग्राम अपन लोगों ने किया था। एक पैकेट बनाया, उसमें गोबर के 5-6 छोटे छोटे कंडे, हवन सामग्री, पूजन की सामग्री, ये सब रखी। उसका मकसद ये था कि जन सामान्य की भावनाओं को वृक्षारोपण के प्रति उभारना और एक धार्मिक आस्था उनकी उस पेड़ के साथ जोड़ देना। ये ऐसा क्रम बना, प्रत्येक गड्ढे के पास एक एक जोड़े को बिठाया। जोड़े को बिठाने के बाद बड़ी विधि विधान पूर्वक वहाँ पर कर्मकांड हुआ। पर्यावरण के शोधन के लिए विभिन्न प्रकार की वहाँ पर आहुति हुई और जो परिवार आया था उसने वो पौधे को अपने गले से लगाकर उसको पुत्र के रूप में गोद लिया और पुत्र के रूप में मान के वहाँ पर रोपण किया। भाइयों बहनों, आज की स्थिति ये है कि वो सीओ साहब जो जिन्होंने हमको भगा दिया था, वो अगर वृक्षारोपण की अगर उनको मिसाल देनी हो तो वो बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है उनको वृक्षारोपण का कुछ दिखाना हो तो हमारी पहाड़ी पर लेके आता है उनको। अभियान और आगे बढ़ते गया। डॉक्टर साहब की प्रेरणा मार्गदर्शन हमें सतत मिलती रही। आदरणीय केपी दुबे जी भाई साहब, हमारे आनंद जी भाई साहब, इनका बड़ा ही सहयोग हमको लगातार मिलते जा रहा है। और अभी तक आपको आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में ये पहाड़ी का एक अभियान खड़ा हो गया है और अभी तक 32 से 34 पहाड़ियाँ भारतवर्ष में हरी हो गई है। और अब ये अभियान और आगे बढ़ते जा रहा है और अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 6 स्थानों पर काम शुरू हो चुका है। अभी जुलाई में हमारा सीजन शुरू हो जाएगा और जुलाई में 6-7 पहाड़ियाँ फिर से मध्य प्रदेश में हमारे भाई लोग हरी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो छोटी सी मैंने बात बताई, इसमें आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं 2009 में प्रांतीय युवा चेतना शाजापुर में जब मैं गया था, तब मेरे मन में सिर्फ इतना ही भाव था कि छोटा सा छोटा काम, एक रूपरेखा मेरे को समझ में आ जाए और मैं काम को शुरुआत करूं। आप लोग यहाँ पर आए हैं और एक बहुत अच्छा ये प्लस पॉइंट ये है कि आपके बीच में, हम सबके बीच में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब विराजित है। यहाँ पर जो भी रूपरेखा बनेगी, आप कोई ना कोई जब संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे, ये मान के चलिए, मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, आप उसको लेके जाइए, 100% सफल होंगे। कोई भी काम करने के पहले कठिन लगता है, लेकिन जब उसमें हम कूद पड़े और कूदने के बाद एक गायत्री परिवार के साथ एक कृपा ये है कि करने के बाद ऊपर से गुरुजी और माताजी का आशीर्वाद शुरू हो जाता है। अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक संकल्प जरूर लेके जाना कि यहाँ से जाने के बाद हमारे क्षेत्र में हम कौन सा अभियान चलाएंगे। अभी दुबे जी भाई साहब बोल रहे थे कि गुरुजी माताजी कृपा तो कर दे रहे हैं, एक भाई आशीर्वाद लेने गया था, तो हमारी भी स्थिति अब ऐसी है कि अब हमारे ऊपर हम अपनी खुद की कृपा कर लें। ओम शांति। इनकी आपने बात सुनी। मैं इनके गांव में खुद होके आया हूं और इनके गांव में पूरे खेत में मैंने पंचवटी और हरिशंकरी, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। 3-3 पेड़ों का समुच्चय ऐसे लगाए हैं और सारे पेड़ अब सब जिंदा हैं। एक एक पेड़ आपको गिन सकते हैं, जितने लगाए थे सब जिंदा हैं और हरियाली चारों तरफ छाई दिखाई पड़ती है। मौसम बदल रहा है वहाँ का, वहाँ बरसात होने लगी है और वहाँ पर पशुओं के लिए चारा मिलने लगा है। ये इन्होंने बात बताई। तो दूसरे मित्रों हमारे बीच में जो बैठे हैं भाई,
वो युवाओं के प्रेरक हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं और युवाओं को जगह जगह मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूँगा वो आके अपनी बात बताएं। डॉक्टर अनिल झा हमारे नडियाद के कार्डियोलॉजी सेंटर के चीफ और इसके अलावा डॉक्टर होने के अलावा बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छा यज्ञोपैथी का प्रयोग जिन्होंने किया अपने हॉस्पिटल में और जिनकी प्रेरणा से आज इतना बड़ा युवा वर्ग जो दिया समूह के माध्यम से काम कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर झा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो उनसे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में किस तरह से हर आदमी अपनी अपनी स्थिति में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट पर्सन हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, कैसे काम कर सकता है। बिजनेसमैन भी काम कर सकता है, हर कोई काम कर सकता है। उसके लिए अंदर से जलती हुई एक आग चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, एकस दे चिंगारी, बस वो चिंगारी अंदर से चाहिए। वो चिंगारी कैसे आप पैदा करें, डॉक्टर झा साहब बताएंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और मेरे युवा भाई बहन, मनोज भाई साहब ने जैसा काम किया वैसा तो मैंने कोई काम नहीं किया है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ पे आदेश दिया इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो कान में कमेंट्री सुनता था, क्रिकेट की कमेंट्री। तो मुझे लगता था कि स्टार बनना चाहिए, क्रिकेट वाला स्टार। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये अमिताभ बच्चन और ये धर्मेंद्र, उनका सीज़न शुरू हुआ। मुझे लगा कि वो फिल्म स्टार बनना चाहिए। मन में वो बच्चा होता है ना, उसकी ख्वाहिश होती है कि ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। तो स्टार बनने की खूब इच्छा थी। इतने में गुरुदेव का संपर्क हुआ। मैं शांति कुंज गया, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 9वीं 10वीं में। तो परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम प्रवचन मैंने सुना। तो बहुत अंग्रेजी भी बोलते थे गुरुदेव, इतना बढ़िया बोलते थे कि उन्होंने कविता सुनाई कि कैसा स्टार बनना चाहिए। मेरे फिल्मी स्टार बनने वाला और मेरा क्रिकेटिंग स्टार बनने वाला सारा सपना चूर हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा तारा बनना चाहिए जिसको केजी में पढ़ाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वैसा स्टार। पुराने ज़माने में लोग तारा देख के रात में दिशा बोध करते थे, तारा देख के कि ये तारा इधर है तो इधर, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो वो तारा बनना चाहिए जो हमें दिशा प्रदान करे। तब मेरा सोच बदल गया। उस दिन से मैंने सोच बदल डाली। गुरुदेव ने जो दूसरी बात कही, कम से कम तारा ना बने तो चंद्रमा बन जाए। चांद क्या होता है, चांद को हमने देवता मान लिया है, चंद्रदेव कहते हैं ना, चंद्र देवता, हम उसकी पूजा करते हैं। किसी वैज्ञानिक को पूछे, बोला पागल हो गया है, पत्थर है वहाँ पे, पत्थर कुछ है नहीं, ना उसका खुद का प्रकाश है, कुछ है ही नहीं उसके पास, पृथ्वी का चक्कर मारता रहता है, उसको क्या आप देवता कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी गूढ़ बात है, चंद्र को मन का देवता कहते हैं, मन का देवता। चंद्र हमें बहुत सीख देता है। सबसे बड़ी सीख ये देता है कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, चंद्र के पास कुछ है, कुछ नहीं है, वो क्या करता है, उस सूरज का प्रकाश आता है, वो प्रकाश वो अपने पास रखता नहीं है, सारा फेंक देता है। बस हमें भी वही काम करना है। हमारे पास शायद कुछ हो नहीं, प्रतिभा हो नहीं, धन हो नहीं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का जो प्रकाश हम पर आ रहा है, जो वो सूरज समान प्रकाश है। परम पूज्य गुरुदेव क्या है, सविता है। गायत्री माता क्या है, सविता है। उसका जो प्रकाश हम पे आ रहा है, हम उस प्रकाश को बिखेरें, सारे समाज पे बिखेरें। इतना तो काम हम सब कर सकते हैं। दूसरी बात जिस पे मैं स्वयं ध्यान देने की कोशिश करता हूँ वो है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कहा सृजन शिल्पी और सृजन सैनिक। अब सैनिक का मतलब मारकाट करना और शिल्पी का मतलब छैनी हथौड़े से तोड़फोड़ करना है कि नहीं। हम समाज का सृजन अवश्य करें, लेकिन उससे पहले हम खुद का सृजन करें। सबसे जरूरी बात यह है हम स्वयं को गढ़ें, तब आप चलेंगे
तो आप लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हम खुद को गढ़ें, खुद को बनाएं, खुद की कमियों से लड़ें। सैनिक क्या होता है? लड़ता है। हम स्वयं की कमियों से लड़ें, इस बात पे हमें बहुत ध्यान देना है। देखिए, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस वक्त भारत की आबादी 36 करोड़ थी। और कैन यू गेस कितने फ्रीडम फाइटर्स थे? 3 लाख से भी कम। मतलब 100 में से एक ही आदमी स्वतंत्रता सेनानी था, तब भी हमें स्वतंत्रता मिल गई। हम अब ऐसा मत सोचें कि हम गायत्री परिवार के 10 लाख लोग ये दुनिया को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। हम काफ़ी हैं। हम भी 100 में से एक हो गए। 125 अरब करोड़ लोग हैं, 125 करोड़। हम भी 10 लाख लोग तो हैं। परंतु आवश्यकता ये है कि हम स्वयं को गढ़ें, स्वयं को बदलें, स्वयं में चेंज लाएं। हम क्या गुरुदेव के आदर्शों पे सही बैठ रहे हैं? ये प्रश्न हम नित्य प्रति अपने आप से करते रहें। नित्य प्रति हम अपने आप को, गुरुदेव ने वहाँ पे लगाया ना आईना, गायत्री मंदिर में, शांति कुंज में आपने देखा होगा। हम स्वयं को देखें, हम हैं कैसे। कल से हम आज अच्छे हुए, मनुष्य हैं हम, गलती हो सकती है, लेकिन कल से आज हम अच्छे हुए, हम प्रगति के पंथ पे आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का ध्यान हम सभी युवाओं को करना पड़ेगा। हम बदलेंगे, गुरुदेव ने दिया ना, हम बदलेंगे तब सब बदलेगा, तब युग ध्यान देना आवश्यक है। तीसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कुछ किया हो। मैं बहुत छोटा सा यज्ञशाला की स्थापना हमने कर दी, नित्य प्रति यज्ञ करना शुरू कर दिया। विनोद भाई हैं, वो हर रोज आके यज्ञ कर जाते हैं। हमारे जितने पेशेंट्स हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है या जिनका वाल्व ऑपरेशन हुआ है या ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो उसके सभी रिश्तेदार आके बैठते हैं। साहित्य वितरण होता है, मंत्रोच्चारण होता है, होमात्मक यज्ञ होता है, और नित्य प्रति हमारे अस्पताल में गायत्री मंत्र का गुंजार धीमे स्वर में होता है। मैं आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि एक मुसलमान पेशेंट का मैंने बाईपास सर्जरी करी। आईसीयू में वो रिकवर हो रहा था, तो मैंने बोला भाई ठीक हो? हाँ ठीक है। उसमें लगा कि ये डॉक्टर साहब ये बज क्या रहा है इसमें? वो जो स्पीकर था उसमें गायत्री मंत्र बज रहा था। मैंने बोला कि ये एक वेद का मंत्र है, उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। बोला कि मैं समझता नहीं हूँ क्या बज रहा है, लेकिन मेरे को उससे बहुत सुकून मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमें शायद हम बार बार गायत्री मंत्र सुन के, बोल के, हम उसकी जो प्रेरणात्मक शक्ति है, उसको जो आपको उठाने की शक्ति है, वो हम उसको भूल जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हाथ में वो ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र, वो ऐसा मंत्र है, ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है जो आपके कहाँ से कहाँ उठा के ले जा सकता है। तो आप उसको नित्य प्रति, जैसे दुबे भाई साहब ने कहा, उपासना, साधना, आराधना, इन 3 को पकड़ के आप चलते रहेंगे तो ये भारत जो है, ये हमारा देश जो है, ये हम फिर से विश्व गुरु का स्थान उसको दिला पा सकेंगे। आप लोग यहाँ से खूब बढ़िया संकल्प लेके जाएं। डॉक्टर साहब की गाइडेंस में आपकी सबकी खूब प्रगति हो, आध्यात्मिक स्तर पे आप खूब ऊंचे उठें, यही प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी से। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई मनोज जी और डॉक्टर झा साहब। भाइयों बहनों, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी सफलता की एक कथा छुपी है। जब से वो गुरु जी से जुड़ा है, कोई ना कोई एक सफलता का संवेदना उसके हृदय में कुलबुलाते रहती है। जरूर अपने बीच में ऐसे आयोजन करिए। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जैसा निर्देश किया, 2 भाइयों की सफलता की कथा ने हम सबको प्रेरित किया। आप भी अपनी उपलब्धियों से लोगों को प्रेरित करें। अब समय है भाइयों बहनों हम सबके लिए मार्गदर्शन का। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक अभी भगवत गीता का कहा था, जो प्रायः कहते रहते हैं, सिर्फ वाणी नहीं, भीतर का अंतःकरण और भगवान की चेतना और उनकी तपस्या बोलती है। इसलिए उनके मुख से निकला हुआ एक शब्द भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा प्रदान करता है। यही कारण है कि मर्जी बड़े युवा पूरे देश भर में क्रियाशील है। बहुत सारी जगह बहुत सारा संगठन देखे होंगे, पर यह अनूठा है। आइए
उनकी तरफ से एक आवाज़ है इस गीत के माध्यम से। तरुणाई को जमाना आवाज़ दे रहा है। ये गीत सुने, उसके बाद श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे। हेलो, इन पंक्तियों को आप सब गुनगुनाइएगा। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब तरुणाई को क्या देना चाहते हैं? सलीके से संवारा जाए, सलीके से संवारा जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है, और तरुणाई को संवारा जाए तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। और इस भारत माता की तस्वीर को बदलने का जो उनका संकल्प है, युवाओं को, तरुणाई को जगाने का, ललकारने का, आज इस भारत केवल पृथ्वी, ये धरती का टुकड़ा नहीं है, एक माँ का रूप है। कोई हरी चुनर से सजा रहा है, कोई उनको नदियों की सफाई से उनको स्नान करवा रहा है। अपनी अपनी योजनाएं इस धरती माता को सजाया जा रहा है और इस तरुणाई को ललकारा जा रहा है। इन पंक्तियों को आप जरूर दोहराइएगा। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। श्री वक्त का फसाना आवाज दे रहा है, ये वक्त का फसाना आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। आजाद राष्ट्र जैसे हालात तो नहीं है, आजाद राष्ट्र जैसे हालात तो नहीं है, दिल और दिमाग वैसे दिखते नहीं कहीं है, दिल और दिमाग वैसे दिखते नहीं कहीं है। तरुणों शहीद बाना आवाज दे रहा है, तरुणों शहीद बाना आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। चिंतन नहीं स्वदेशी है आचरण कहीं भी, चिंतन नहीं स्वदेशी है आचरण कहीं भी, दिल और दिमाग वैसे दिखते नहीं कहीं भी, दिल और दिमाग वैसे दिखते नहीं कहीं भी। तरुणों शहीद बाना आवाज दे रहा है, तरुणों शहीद बाना आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। आजादी की अब नजरें तुम पर ही टिकी है, आजादी की अब नजरें तुम पर ही टिकी है, गाथा तुम्हारे द्वारा उसके लिखी हुई है, गाथा तुम्हारे द्वारा उसकी लिखी हुई है। उस जोश का खजाना आवाज दे रहा है, उस जोश का खजाना आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है, तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। अब की
बचाना है। अब कीमती आजादी तुमको ही बचाना है। अब कीमती आजादी तुमको ही बचाना है। अब कीमती आजादी तुमको ही बचाना है। दिग्विजय देव संस्कृति को कदम बढ़ाना है। दिग्विजय देव संस्कृति को कदम बढ़ाना है। महाकाल का निशाना आवाज दे रहा है। महाकाल का निशाना आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। ये वक्त का फसाना आवाज दे रहा है। वक्त का फसाना आवाज दे रहा है। ये वक्त का फसाना आवाज दे रहा है। ये वक्त का फसाना आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। तरुणाई को जमाना आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। बोलो युगाधिपति महाकाल की सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, अब वो समय है जब हम सबको बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। हमारे भीतर छुपी हुई दिव्यता को वो कब और किस तरह जगा दें, कहाँ वो क्लिक करें और हम सब अपने आंदोलन में जुट पड़ें। शुरुआत के पूर्व की जो घटित क्रिया होती है